90% लोग जो स्टॉक मार्केट से खाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ट्रेडिंग का डीमैट अकाउंट भी नहीं है। Mac, profitable trader, market mentor and the face behind markets with Mac. 11th क्लास में डिजाइन से कमाई शुरू की, स्टॉक मार्केट में 1.2 लाख गवाए पर हार नहीं मानी। 2 साल की सेल्फ लर्निंग के बाद आज 2.5 करोड़ कैपिटल के साथ कंसिस्टेंट ट्रेडर और हजारों स्टूडेंट के मेंटर बन चुके हैं। जितने नंबर ऑफ पीपल आप देखते हो सोशल मीडिया पे, किसी ने 5 लाख बनाया है, किसी ने 50 लाख दिन का बनाया है। बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि क्रेडिट कार्ड के बिल पे जाते हैं वेकेशन। राकेश झुनझुनवाला के अलावा आज तक किसी ने भी ट्रेडिंग मार्केट में क्या प्रॉफिट बनाया है? मार्केट में सेबी का भी डेटा है कि 99% लोग पैसा नहीं बनाते मार्केट में, जो कि बिल्कुल सही है। मैं दुबई एक वेकेशन पे गया था, तो वहां पर मैं ऐसे रास्ते पे चल रहा था, तो मैंने देखा यार एक फरारी है और उस फरारी पे लिखा हुआ है कि रेंट दिस फरारी फॉर 1 आवर और उसकी कॉस्ट थी 35,000 रुपीज। 35,000 में आप 1 घंटे फरारी लेके घूम सकते हो। आपको जिस तरह का फोटोशॉट चाहिए, जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो बनाकर देंगे एंड आपको देना है 35,000। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके बारे में आम इंसान को नहीं पता, बट ये चीजें पर्दे के पीछे होती हैं एंड अनफॉर्चुनेटली लोग इसको सोचते हैं कि ये रियलिटी है। ट्रेडिंग क्या वास्तव में ऐसा प्रोफेशन बोला जाता है कि मतलब ये फुकरों का प्रोफेशन है? ट्रेडिंग को बहुत ही एक सेक्सी प्रोफेशन बताया गया है कि ट्रेडिंग करने के बाद इंसान की लाइफ रातों रात चेंज हो जाती है। ट्रेडिंग करने के बाद इंसान अचानक से प्राइवेट जेट में घूमने लगता है, यॉट में घूमने लगता है, लग्जरी ट्रिप्स मारता है और ना जाने क्या क्या। तो ही इंसान बता सकते हैं आपको कि कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एक तो भगवान और दूसरा झूठा इंसान। अल्टीमेटली समझना पड़ेगा लोगों को कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग के लिए क्या अपनी जो जॉब है वो छोड़ देनी चाहिए? सर ये तो सुसाइड होगा। फॉरेक्स एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इलीगल है, लोगों को पता नहीं है। अगर किसी को जानना है कि भाई कौन से ऐसे एप्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में रेगुलेटेड नहीं है, तो आरबीआई की वेबसाइट पे आप जाओ और आरबीआई फॉरेक्स एप्स बैन लिस्ट सर्च करो। 10-15 लाख का नुकसान करके एक छोटी सी उम्र में आप ट्रेडिंग की दुनिया में आए। पहले तो 10-15 लाख रुपए लाए कहाँ से और दूसरा ट्रेडिंग की दुनिया में आए क्यों? 1000 करोड़ का रोड मैप दिमाग में था। दिमाग में ये भी था कि दुबई में जाके पूरा अपना एक यॉट लेना है, मैंशन लेना है, पूरा काम करना है। बट उस टाइम रियलिटी हिट हुई कि मैंने 10 दिन के अंदर सारा पैसा गंवा दिया। आपका एक यूट्यूब चैनल भी था, वो टर्मिनेट हो गया। क्यों हो गया था? मैक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स जस्ट अ प्लेजर कि मैं यहाँ पर आया हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पॉडकास्ट। होपफुली हम ऑडियंस को वैल्यू दे पाएँ एंड होपफुली ये जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसमें हमें मजा आए एंड ऑडियंस को भी काफी वैल्यू मिले। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करने की मतलब बात 1 घंटे का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम ही होता है, उस पे बात करने की कोशिश करेंगे। बट एक छोटी सी लाइनें मेरे को याद आ रही है, आप ट्रेडिंग करते हो, सो उसमें 2 लाइनें ऐसी है, मूर्ख मारे लट से ऊपर ही दर्शाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिद जाए। क्या क्या हंस के सर, आपने क्या बात कर, जबरदस्त बात। अच्छा एक बात बताओ कि ट्रेडिंग वास्तव जब करते हैं तो इसके वास्तव में डार्क साइड क्या होते हैं? ट्रेडिंग के डार्क साइड एज इन आप क्या पूछना चाहते हो? ट्रेडिंग के डार्क साइड में पूछना चाहता हूँ कि स्कैम होता है ट्रेडिंग में या मैनिपुलेशन होता है ट्रेडिंग में, ये डार्क साइड होता है। मान लो कि ऐसा बोला जाता है कि कोई न्यूज़ आ गई तो उससे मैनिपुलेट हो गया मार्केट में, किसी ने बड़ा फंड इन्फ्यूज कर दिया, अंदर डाल दिया, तो आप तो छोटे हो ना, आप तो 10-20 रुपए बना लिए तो खुश हो जाते हो। तो क्या है डार्क साइड एक्चुअल के ट्रेडिंग में? जैसे मान लीजिए एक न्यूज आई है, लेट्स सपोज एक अगर मैं स्टॉक का नाम बताऊं आपको, तो एक हाल में 2-3 साल पहले एक न्यूज आई थी कि अदानी ग्रुप इज गोइंग टू अक्वायर एनडीटीवी, है ना? एक न्यूज आई थी, सबको पता है कि अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को अक्वायर कर लिया। अब एनडीटीवी का अगर आप स्टॉक का चार्ट देखोगे, जो कि आप दिखा सकते हो अपने व्यूअर्स को, तो ये जो न्यूज आई थी अदानी ग्रुप के बारे में कि अदानी ग्रुप एनडीटीवी को अक्वायर करने वाला है, ये फर्स्ट टाइम न्यूज आई थी अगस्त के आसपास। आई एम नॉट रॉन्ग, 22 अगस्त 2022 के आसपास ये न्यूज आई थी कि अदानी ग्रुप इज गोइंग टू अक्वायर एनडीटीवी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम न्यूज ब्रेक हुआ था। अब लोगों को क्या लगता है कि ये जो न्यूज आई है, सो वी आर द फर्स्ट पर्सन टू नो दैट न्यूज। आप मेरे को बताओ, क्या हम लोग पहले इंसान होते हैं वो न्यूज जानने वाले, या फिर इस न्यूज आने से पहले, ब्रेकिंग न्यूज बनने से पहले हम में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इसके बारे में पहले से जान चुके होते हैं? हम वो लोग हैं ना जो डिमोनेटाइजेशन के बाद वाले जो लाइन में खड़े थे। तो आपको आंसर मिल गया, पब्लिक को भी आंसर मिल गया कि हम वो लोग हैं जिनको जब सब रायता फैल जाता है, बाद में पता चलता है कि भाई रायता फैल गया है। तो ये जो न्यूज आई थी, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, ये न्यूज प्लांट की जाती है और न्यूज किस तरह से दिखाना है ताकि पब्लिक किस तरह से रिएक्ट करे और पब्लिक का एक्शन क्या हो, ये बड़े लोगों को पता रहता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे कि एनडीटीवी का चार्ट अगर आप देखोगे, 2022 से पहले स्टॉक बिल्कुल डेड था।
हार्डली आपको मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिलेगा, हार्डली कोई एक्टिविटी है, हार्डली कोई वॉल्यूम है, कुछ नहीं है। लेकिन ये न्यूज़ आने से 6 से 8 महीने पहले बड़े प्लेयर्स ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि भाई ये एनडीटीवी को अदानी ग्रुप एक्वायर करने वाला है। क्लोज सर्कल में डिसाइड तो हो गया है, क्योंकि एनडीटीवी कोई सब्जी तो नहीं है कि आप बस उठे, मन आपका किया और कल चलो सब्जी खरीद लेते हैं, या आपको ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर करना है तो आपने ऑर्डर कर लिया। इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होगी कि भाई एनडीटीवी को एक्वायर करना है, क्या वैल्यूएशन है, हमें अगर हमारा फायदा क्या है इसमें, हम इसमें क्या देख सकते हैं, कैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होगी। तो इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे और आपको पता है जिसके पास पैसा है, उसके पास पावर भी है, उसके पास नेटवर्क भी है, उसके पास सोर्सेस भी है। सूत्र जिसे हम कहते हैं, हमारे न्यूज़ में आपने सुना होगा ना, सूत्रों से खबर आई है। तो ये जो सूत्र है ना, ये कहीं न कहीं बड़े लोगों तक पहुँच जाती है बात कि भाई ये गेम इसमें होने वाला है। तो जैसे अगर मैं एनडीटीवी की बात करता हूँ, तो एनडीटीवी के स्टॉक में अगर आप देखोगे मूवमेंट, तो न्यूज़ आने से 6 से 8 महीने पहले स्टॉक 400% भागा। अब आप मेरे को बताओ 6 से 8 महीने में अगर कोई स्टॉक 400% भाग रहा है, इज़ दैट नॉर्मल और इज़ दैट एबनॉर्मल? नॉर्मल ही है सब लोगों के लिए तो देखा जाए। नहीं सर, लोगों के लिए नॉर्मल है, बट अगर आप जनरली देखोगे, कोई स्टॉक अगर 6 महीने में 10-15%, 20% भाग रहा है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। 50% भाग रहा है, दैट इज़ एक्सेप्शन। 400% भाग रहा है, तो बिना बड़े प्लेयर्स के, बिना उन लोगों के जिनके पास बहुत पैसा, बहुत पावर, बहुत अथॉरिटी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूज़ आने से पहले ही सारा गेम हो गया। न्यूज़ आने से पहले ही बड़े लोगों ने माल बाय किया और जब न्यूज़ आई और रिटेलर को लगा कि भाई एनडीटीवी को अब एक्वायर करने वाला अदानी ग्रुप, अब तो बाय करना ही पड़ेगा। उस टाइम पे बेसिकली क्या है, बड़े प्लेयर्स को सेल करना था, एग्ज़िट करना था। उनको एग्ज़िट करने के बकरे चाहिए। वो बकरे कौन है? वो बकरे हम जैसे छोटे-छोटे रिटेल ट्रेडर्स। वो चाहते हैं कि मुझे अपना माल बेचना है तो मुझे बायर चाहिए एंड वो न्यूज़ प्लांट करेंगे तो बायर्स आएँगे, क्योंकि वो सेंटिमेंट वैसा बनेगा एंड इवेंचुअली माल को डंप कर देंगे। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाया है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, चाहे वो येस बैंक हो गया, चाहे वो हिंडनबर्ग का आपने सुना होगा, हिंडनबर्ग का केस हुआ था। इस सब में जो न्यूज़ आने से पहले ही सारा काम हो जाता है। न्यूज़ आने के बाद पब्लिक को लगता है अच्छा ये न्यूज़ पॉजिटिव है, अच्छा ये न्यूज़ नेगेटिव है, बट मेजॉरिटी काम हो चुका होता है। बट ये बात तो मैक्स जी सबको पता है ना, मतलब जो भी आता है मार्केट में आता है तो सब, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात हो गई कि कुछ बड़े लोग हैं, बड़े लोग होते हैं, वही चलाएंगे मार्केट को, ऐसा ही करेंगे। फिर जो छोटे लोग पैसा बनाए कैसे फिर उसमें? सर ये बातें सबको पता तो होती हैं और हर बार ये चीज़ रिपीट भी होती है, बट क्या है कि हमारा जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट लिव्ड है। हम लोग कल की चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल बताया, बहुत लोग भूल गए होंगे, ठीक है? अब मार्केट में बहुत लोग चार्ट पे ट्रेड करते हैं। मैं भी जैसे टेक्निकल्स चार्ट्स पे ट्रेड करता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि यार ये जब चार्ट देख के ही पैसा बनता है, तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं? फिर चार्ट देखते हैं क्या? तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई बड़े प्लेयर चार्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको जिस तरह की कैंडल बनाना है, जहाँ मार्केट को लेके जाना है, वो वहाँ पर मार्केट को लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है एंड अथॉरिटी है। हम जैसे आम इंसान के पास हर कुछ लिमिटेड है। ना हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ना अब पैसा नहीं है तो पावर भी कहाँ से आएगा, ना सूत्र आएँगे, ना सोर्सेज़ आएँगे, कुछ नहीं आएँगे। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है प्रोबेबिलिटी निकालना, तो हम चार्ट्स देखते हैं। अब चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, लोग को लगता है मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, बट मेरा ऐसा मानना है कि चार्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो आप चार्ट ऊपर-नीचे देखते हो या कम समय में वो स्टॉक भाग गया, ये सिर्फ़ 2 ही चीज़ का एक कहीं कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन है, ग्रीड एंड फियर। जो चार्ट आप देखते हो ग्रीड एंड फियर है। तो ये जो चीज़ आपने बोला ना कि लोगों को जब पहले से पता होता है, फिर भी लोग फँस क्यों जाते हैं? क्योंकि मार्केट हमेशा आपको ग्रीडी भी बनाएगी और मार्केट हमेशा आपके अंदर फियर भी डालेगी। और जब ग्रीडी बनाएगी मार्केट आपको, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप अंधाधुंध बाय करोगे। और जब आप मार्केट आपके अंदर फियर डालेगी, डर डालेगी, तो आप सब कुछ लेके बेचना बस चालू कर दोगे कि भाई जल्दी से मेरे को निकलना है, जल्दी से एग्ज़िट करना है, वरना जो भी मेरा पैसा है वो चला जाएगा। एंड बड़े प्लेयर्स इसी इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता रहता है कि भाई रिटेल के अंदर कब ग्रीड आ गया है, तब उनको सँभलने का टाइम आ जाता है एंड रिटेल के अंदर कब फ़ियर आ गया है, तब वो दबा-दबा कर माल को खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे बताओ कि राकेश झुनझुनवाला के अलावा आज तक किसी ने भी ट्रेडिंग मार्केट में क्या प्रॉफिट बनाया है? बिल्कुल, बिल्कुल बनाया है, ऐसा नहीं है। मार्केट में सेबी का भी डेटा है कि 99% लोग पैसा नहीं बनाते मार्केट में, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ़ राकेश झुनझुनवाला जी ने ही ट्रेडिंग से पैसा बनाया है। लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जितने लोगों को आप देखते हो, जितने नंबर ऑफ पीपल आप देखते हो सोशल मीडिया पे कि किसी ने 5 लाख बनाया है, किसी ने 50 लाख दिन का बनाया है। बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कि आपको दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। तो उसके बारे में हम लोग डेफ़िनेटली आगे इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। नहीं, मुझे बताओ मोटा पैसा जो वो 5 लाख 10 लाख वाला नहीं, जो बोलते हैं ना हम करोड़ अरबपति हैं, मतलब वैसा पैसा बनाया है क्या किसी ने?
देखो जो आप राकेश झुनझुनवाला जी की भी बात आप कर रहे हो, तो उन्होंने भी पैसा अपना स्टार्टिंग का कैपिटल क्रिएट किया है ट्रेडिंग से, बट इवेंचुअली एक टाइम के बाद जो आपका साइज़ होता है कैपिटल का, दैट बिकम्स योर प्रॉब्लम, दैट बिकम्स योर एनिमी। तो एक बार टाइम के बाद जैसे किसी इंसान ने अगर 1 लाख से शुरुआत की, उसने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बनाया। एक टाइम के बाद उसने बना बहुत कुछ लिया है, अब उसके पास खोने को बहुत कुछ है। तो इवेंचुअली वो क्या करता है इंसान कि वो ट्रेडिंग से शिफ्ट होके इन्वेस्टिंग चला जाता है। एंड इसीलिए आपको लगेगा कि भाई उसने पूरा पैसा ट्रेडिंग से बनाया, बट इवेंचुअली वो ट्रेडिंग से कुछ कैपिटल बनाता है एंड फिर वो पैसा जो कमाता है, उसको साइड बाय साइड इन्वेस्ट करता है एंड एक टाइम के बाद वो फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाता है। तो पैसा तो बनता है मार्केट से, बट सिर्फ ट्रेडिंग से अगर मैं बोलूँगा कि करोड़ों, अरबों बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनिशियल कैपिटल बिल्डिंग करने के लिए एक साइज़ के लिए ट्रेडिंग इज़ गुड, उसके बाद तो इंसान इन्वेस्टिंग की तरफ जाता ही जाता है, क्योंकि फिर इंसान को अपना रिस्क को कट डाउन करना पड़ता है। मतलब ट्रेडिंग से पैसा बनता है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल बनता है। फिर आप इन्वेस्टर बन जाते हो, फिर आप अरबपति बन जाते हो, फिर आप यॉट-वॉट खरीदते हो, फिर आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो, ऐसा होता है? नहीं, यॉट-वॉट वाला जो सिचुएशन आपके लिए है सर, वो तो चलो मैं बताता हूँ आपको यॉट वाला सिचुएशन। ऐसा यॉट वाला सिचुएशन ऐसा होता है कि आज के टाइम पे, और आपने कहावत भी सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना आप दिखाओगे, लोग उतना ही अट्रैक्ट होते हैं। और ट्रेडिंग को बहुत ही एक सेक्सी प्रोफ़ेशन बताया गया है कि ट्रेडिंग करने के बाद इंसान की लाइफ़ रातों-रात चेंज हो जाती है। ट्रेडिंग करने के बाद इंसान अचानक से प्राइवेट जेट में घूमने लगता है, यॉट में घूमने लगता है, लग्ज़री ट्रिप्स मारता है और ना जाने क्या-क्या। बट रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग से सबसे ज़्यादा लोनली प्रोफ़ेशन है ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आप जॉब करते हो, तो आपके कलीग्स हैं, बिज़नेस करते हो तो आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग अकेले करते हो। और ट्रेडिंग सोसाइटी में एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टैबू है ट्रेडिंग, कि बोलते हैं यार ये सट्टा कर रहा है, ये गैम्बलिंग है, ये पैसा डुबा देगा। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, उनकी एक धारणा बन गई है कि स्टॉक मार्केट में जिसने पैसा लगाया, वो पैसा सिर्फ़ डुबाता है। तो वो लोग हमेशा टैबू की तरफ देखते हैं। तो आप घर में भी किसी से बता नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं पैसा बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। तो जब इंसान लोनली अकेले सब कुछ करता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप 5 सेकंड में आप देख रहे हो आपका पैसा ऊपर जा रहा है, तो हाई ऑन इमोशंस हो। फिर 5 सेकंड बाद आप देख रहे हो आपका पैसा नीचे जा रहा हो, तो आप लो ऑन इमोशंस हो। तो एक बहुत बड़ी राइड होती है, इमोशनल राइड। उसमें यॉट कहाँ से आ जाता है? उसमें आपका वेकेशंस कहाँ से आ जाता है? तो ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करोगे ट्रेडिंग की तरफ, तब तक लोग कैसे सोचेंगे कि ये काम मुझे करना चाहिए, ये ट्रेडिंग मुझे परस्यू करना चाहिए। तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ, तो आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि क्रेडिट कार्ड के बिल पे जाते हैं वेकेशन। और मैंने एक वीडियो बनाया था, एक मैं दुबई एक वेकेशन पे गया था। तो वहाँ पर मैं ऐसे रास्ते पे चल रहा था, तो मैंने देखा यार एक फरारी है और उस फरारी पे लिखा हुआ है कि रेंट दिस फरारी फॉर 1 आवर, और उसकी कॉस्ट थी ₹35,000। बस। बस 35,000 में आप 1 घंटे फरारी लेके घूम सकते हो। आपको जिस तरह का फ़ोटोशॉट चाहिए, जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो बनाकर देंगे एंड आपको देना है 35,000। इवन वहाँ पर एक ऐसा भी पैकेज था, जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल होती हैं, कि आपने ऐसे स्वाइप किया, अपने कार के वो पर्दे उठाए, आपने रिबन काटा, तो लोगों को लगता है यार कितना पैसा बना रहा है ये इंसान, ये हर महीने गाड़ी ले रहा है, अब मैं भी ट्रेडिंग करूँगा तो मैं भी गाड़ी लूँगा ऐसे करके। बट वहाँ पर ये भी था कि रिबन कटिंग के लिए 10,000 है। आपको किस गाड़ी का रिबन काटना है, उसके हिसाब से प्राइस लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनाई गई हैं। आपने देखा दुबई में अब? बिल्कुल मैंने देखा है, मैंने इस पे वीडियो बनाया था, मेरे पास मैंने रेट कार्ड भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, कि ये रेट कार्ड भी आपके पास है, तो आप वो रेट कार्ड से चेक भी कर सकते हो कि आपको किस तरह का गाड़ी दिखाना है। अगर आपको फेरारी दिखाना है तो उसके हिसाब से प्राइसिंग है, लैम्बोर्गिनी दिखाना है तो उसके हिसाब से प्राइसिंग है। बल्कि आज के टाइम पे तो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कॉन्सर्ट्स का, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कॉन्सर्ट्स का। तो सेल्फीज़ जो होती है कॉन्सर्ट्स की, या वीडियोज़ जो होती है जो कि ऑर्गेनिक लगती है, वो कॉन्सर्ट की वीडियोज़ की आप वहाँ प्रेज़ेंट थे, वो वीडियोज़ भी कहीं न कहीं बेची जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके बारे में आम इंसान को नहीं पता, बट ये चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं एंड अनफॉर्चुनेटली लोग इसको सोचते हैं कि ये रियलिटी है एंड फिर वो पूरा लालच के चक्कर में बहुत पैसा अपना गँवाते हैं। अच्छा, तो अपन तो ऑडियंस से बात कर लेते हैं ना, ऑडियंस को पूछ लेते हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला तो थे, अभी नहीं है, तो उनके पास तो बहुत पैसे थे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे वो लोग जानते होंगे जो करोड़ों रुपए मतलब बड़ा पैसा बनाते हैं, तो वो कमेंट में लिख देंगे कि यार ये एक्स नंबर है, ये वाई है, ये जेड है। तो सबका नाम लिख देंगे। क्या बोलते हो, लिख पाएँगे, नहीं लिख पाएँगे? चैलेंज दे देते, जो मान लो चैलेंज दे जिसने दिए लिख सर। दिए 10 नाम लिख दिए, हाँ, ठीक है, उनको एक 5,000 रुपए का वाउचर दूँगा मैं। डन, 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 मेरा डन। 5,000 रुपए, आपका 5,000। डन सर, मेरे तरफ से 10,000 का पट लो। अच्छा, 15,000 रुपए का वाउचर 15,000। मिलेगा जो लिख देगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि भैया कि ये 10 नाम है राकेश झुनझुनवाला के बाद में जिन्होंने। सिर्फ़ ट्रेडिंग से, हाँ, इन्वेस्टिंग से नहीं, ठीक है, सिर्फ़ ट्रेडिंग से बनाया। कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन अप्लाइड, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग वेल्थ इनहेरिट करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, या किसी अपने पेरेंट्स का वेल्थ इनहेरिट करते हैं। सेल्फ मेड ट्रेडर कितने सारे हैं,
ये कमेंट करके बताएं एंड 15,000 लेके चले जाए। ठीक है, पक्का। मैं कितने लोगों को देंगे अपन? सर आप बताओ। 10 लोगों को, इनिशियल 10 लोगों को जिन्होंने धड़ 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 फटाफट लिख दिया और फास्ट लिखा फटाफट, मतलब बिल्कुल पहले 10 लोगों को दे देंगे। डन है सर। ये पहली बार कर रहा हूँ मैं ये पॉडकास्ट में आज। मतलब मैंने इतने पॉडकास्ट किए पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। देखते हैं सर, ये भी चैलेंज, मजा आएगा सर देखने में कमेंट्स में। अच्छा, यहाँ पे एक मैक जी एक बात बताओ कि ट्रेडिंग के लिए क्या अपनी जो जॉब है वो छोड़ देनी चाहिए? सर ये तो सुसाइड होगा। ट्रेडिंग के लिए अगर अपना जॉब आप छोड़ रहे हो तो सुसाइड होगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। अब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस का मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए और पैसा से ही पैसा बनता है। अगर आप मेरे से बोलोगे कि क्या मैक भाई आप 10,000 से 10 करोड़ बना लोगे? तो अगर मैं वो लैम्बोर्गिनी और फरारी वाला बंदा होऊँगा तो मैं तो बोलूँगा हाँ भाई क्यों नहीं बना लोगे? आप आओ मेरे पास, मैं सिखाता हूँ आपको वो तरीका, सीक्रेट सॉस मैं आपको देता हूँ वो 10,000 से 10 करोड़ का। बट अगर आप मेरे से जेनुइनली पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको 10 करोड़ बनाना है तो आपके पास कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब इस बात को सुन के लोग ना बोलेंगे यार ये तो करोड़ों का गेम बात बता रहा है। अब तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो कम कैपिटल से। बट जैसे-जैसे ट्रेडिंग के फेजेस होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा ट्रेडिंग के फेजेस के बारे में बताता हूँ, इससे ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ जाएगी। पहला फेज होता है जहां पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो कि भाई ट्रेडिंग में क्या-क्या है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग कब-कब कर सकते हैं, ट्रेडिंग के अलग-अलग टाइप्स क्या है, इंट्राडे है, स्विंग है, पोजिशनल है, स्कैल्पिंग है। उसके बाद इन्वेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग, ये एक तरीका हो गया। फिर ट्रेडिंग में भी कितने-कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कैश ट्रेडिंग करता है इंसान, ऑप्शंस ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग करता है, सेलिंग करता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है, ये सब करता है। तो पहले रिस्क को समझना, गेम को समझना, उसको रिस्क को समझने के बाद, गेम को समझने के बाद वो क्या करेंगे, वो फिर समझेंगे कि भाई चलो इसको ट्राई करते हैं। अब ट्राई करने के लिए आप 10 लाख का कैपिटल आपको नहीं चाहिए। ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इवन 5,000 इज़ इनफ। जस्ट टू सी कि चीज़ें काम कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, आपने जो 5,000 डाले वो ज़ीरो हो जाएँगे। अगर आप 10 लाख डालोगे बिना सीखे तो भी वो ज़ीरो होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। बट अगर 5,000 आप डालोगे, आप हिट एंड ट्राई करोगे, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, सीखोगे, कुछ चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। ऐसे करके फाइंड आउट होगा कि भाई आपने एक्सप्लोर कर लिया। एक बार आपने एक्सप्लोर कर लिया, तो आपको कुछ आपके स्ट्रेंथ मिलेंगे, कुछ आपके वीकनेस मिलेंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी जर्नी की बात करता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना, तो पहले 2 साल मैंने बहुत पैसे गँवाए, बहुत पैसे गँवाए मैंने। बहुत पैसे मतलब कितने वो बताना? तो सर उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, तो मेरे लिए 10-15 लाख बहुत अमाउंट था। 10-15 लाख? 10 से 15 लाख बिल्कुल, आज के टाइम पे हो सकता है वो 10-15 लाख उतना वैल्यू ना रखे, बट उस टाइम पे बहुत वैल्यूएबल था। तो जब मैंने नुकसान किया, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर समझी, अपने आप को थोड़ा-सा, क्या होता है ना, इंसान जब लगातार नुकसान करते जाता है, तो इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। तो मैंने 2 स्टेप पीछे लेके सोचा कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए? तो मैंने क्या देखा कि भाई जब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड का डेटा बनाओ। क्या होता है कि अगर मैं किसी इंसान से पूछता, जैसे आप मेरे से पूछोगे कि मैं भाई आपने 1.5 महीने पहले उस दिन कौन-सा ट्रेड लिया था? तो शायद मेरे को याद नहीं होगा, शायद मैं भूल गया होऊँगा। बट अगर आपने हर एक डेटा को, हर एक ट्रेड को अगर आपने लॉग कर रखा है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल करना, कि आपने क्या कब ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, किस प्राइस पे लिया, क्या आपने अपने मन मुताबिक एग्ज़िट किया, नहीं किया? उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ें काम कर रही हैं, क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। कौन से टाइम पे आप अच्छा ट्रेड कर रहे हो, कितने लंबा ट्रेड आप होल्ड कर पा रहे हो बिना किसी दिक्कत के, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि कौन से दिन या एक्सपायरी के दिन आप अच्छा ट्रेड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये पता चलेगा। तो जैसे मेरा एक इंटरेस्टिंग इनसाइट निकला था 2 साल के ऑब्जर्वेशन में, कि जब भी मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे मार्केट खुलती है 9:15 से 3:30, ठीक है? तो मैं जब भी 12 बजे से पहले ट्रेड कर रहा हूँ, 85% ऑफ माय ट्रेड्स आर गोइंग इन लॉस, और जब मैं 12 बजे के बाद ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे 60-70% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन 12 बजे से पहले 80% से 90% ट्रेड मेरे नुकसान में जा रहे हैं। तो मैंने बस एक चीज़ किया कि मेरी वीकनेस मेरे को दिख गई कि फर्स्ट हाफ में हो सकता है कुछ भी हो, मैं सही से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, या हो सकता है मैं मार्केट को सही से नहीं समझ सकता हूँ। टिल डेट मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड अगर कोई भी करता हूँ, जितने भी मेरे लोग सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे कि अगर मैं कोई भी ट्रेड कर रहा हूँ, वो 12 बजे के बाद ही होता है। कभी रेयर हो गया कि कभी बजट हो गया, तो मैंने एक आधा ट्रेड पंच कर दिया, बट वो भी बहुत सोच समझ के, वरना 12 बजे के बाद ट्रेडिंग होती है। अब ये कोई किताब आपको नहीं सिखाएगा, ये आपको कोई इंसान नहीं सिखाएगा, और ये हो सकता है मेरे लिए है, बट सामने वाले के लिए नहीं है। तो ये मेरा डेटा मेरा कह रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप एक बार एक्सप्लोर कर लेते हो, उसका जर्नल करना शुरू करो, अपने ट्रेड्स को लॉक करना शुरू करो। जब आपके पास डेटा आएगा, तो उस डेटा को देख के आप एनालाइज़ कर सकते हो कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। जो काम नहीं करता है, उसको छोड़िए, जो काम करता है डबल डाउन कीजिए, एंड उसके बाद धीरे-धीरे करके स्केल कीजिए। ऐसा नहीं कि 10,000 से आप 10 लाख 1 साल में चले जाओगे, 10,000 से आप 20,000 जाओगे, 20 से 40 जाओगे। आपका बेंचमार्क क्या होना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी, कि अगर मैं मार्केट से मुनाफ़ा बना रहा हूँ, तभी मैं स्केल करूँगा। आजकल जो फैंसी वर्ल्ड है स्टार्टअप की, उसमें बहुत फंडिंग आती है, बहुत पैसे आते हैं, और कंपनीज़ थाउज़ेंड्स एंड लैक्स करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का हो जाता है। जब बैलेंस शीट में देखता हूँ भाई माइनस
1600 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी पैसा नहीं बना रही। बट मैंने जो गणित सीखी है, मैंने जो मैथ सीखा है, मेरे लिए बिज़नेस अगर ट्रेडिंग है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा बेंचमार्क है प्रॉफिट। अगर घर पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को रीइन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में कोई और आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है? आपका खुद का पैसा है, तो अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पैसे को रीइन्वेस्ट तभी करना पड़ेगा जब आप पैसा बना रहे हो। तो प्रॉफिट जब आप बना रहे हो तभी स्केल करो। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन प्रॉफिट बनाया, अगले दिन इमोशंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कैपिटल को डबल कर लिया कि 2 लाख से 4 लाख बना लिया, चलो 4 का 8 करते हैं। तो अगर आपको इस माइंडसेट आपका है, तो मैं एक ही सजेशन दूँगा कि भाई अपनी फ्लाइट की टिकट कराओ गोवा की, कैसीनो जाओ, मस्त खेल के आओ अपना आराम से एंड एन्जॉय भी करोगे, तुरंत रिजल्ट भी मिलेगा और पैसा अगर जाना भी होगा, तो एन्जॉयमेंट के साथ जाएगा। यहाँ पर तो स्ट्रेस के साथ आपका पैसा जाता है। अच्छा, पॉडकास्ट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऑडियंस अगर इंटरेक्ट करेगी बहुत अच्छे से, तो ये 1600 करोड़ जो माइनस वाली बात बोली आपने, बिजनेस के सीक्रेट मुझे पता है, ट्रेड के सीक्रेट आपको पता है। तो अगर फुल कमेंट करके बताएंगे लोग और बात करेंगे अपने बारे में कि यार पॉडकास्ट में मजा आ रहा है बहुत, और ये जानना है कि माइनस 1600 करोड़ अगर किसी कंपनी का है, तो वो कंपनी प्रॉफिट बनाती कैसे है और जीती कैसे है, एम्प्लॉय को सैलरी देती कैसे है और मार्केट का कैप कैसे बना लेती है, वो मैं बताऊंगा। बिल्कुल, ज़रूर अगली सर। करेंगी। डन, डन, डन। अच्छा, दूसरा, अगर वापस ऑडियंस इंटरेक्ट करती है, तो एक सवाल आपने बताया था कि ट्रेडिंग इतने-इतने टाइप की होती है। तो ट्रेडिंग का सीक्रेट आपने तो बताया, पर किसी और को भी पता होगा, बिल्कुल। तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि भैया ये है ट्रेडिंग का सीक्रेट, उसको भी 5000 रुपए का वाउचर। बहुत पैसे जा रहे हैं आज। कोई बात नहीं सर, अगर ऑडियंस को वैल्यू मिल रही है, हाँ। हमारे तरफ से थोड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। मैं भाई 10-15 लाख का नुकसान करके एक छोटी सी उम्र में आप ट्रेडिंग की दुनिया में आए। पहले तो 10-15 लाख रुपए लाए कहाँ से, और दूसरा ट्रेडिंग की दुनिया में आए क्यों? सर, तो बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं बोलता हूँ लोगों को कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज़ 17, लाइक जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में था, तो उस टाइम मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो सर उस टाइम पे क्या था कि घर से पैसे मिलते नहीं थे उतने। आपको अगर मम्मी से पैसे माँगो तो मम्मी बोलेंगी यार ₹100 ले लो। अब हमारी जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो हमारी खर्चे भी बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते हैं, घूमते-फिरते हैं इंसान। तो मेरे को एक टाइम के बाद समझ में आ गया कि भाई ये घर से पैसे लेने से तो काम नहीं चलेगा, खुद से कुछ कमाना पड़ेगा। तो मैंने सीखा कि इंटरनेट पे सर्च किया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, कैसे पैसे बनाएँ ऑनलाइन, और फिर मैंने देखा कि भाई फ्रीलांसिंग करके एक चीज़ होती है, जहाँ पर आप कुछ स्किल सीख सकते हो, क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हो एंड वहाँ पर कुछ ना कुछ आप चार्ज कर सकते हो। तो एक फाइवर करके एक वेबसाइट है, fiverr.com, upwork.com करके वेबसाइट है। वहाँ पर मैंने प्लेटफ़ॉर्म अपना रजिस्टर किया। वहाँ पर मैं लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करता था और बहुत बेसिक सर। मैंने भी धीरे-धीरे करके सीखना शुरू किया और उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो मेरे को अभी भी याद है, जो मेरा फर्स्ट पेचेक था वो 2017 अगस्त के आस-पास था, जहाँ पर ₹1000 का मेरे को पेचेक आया था, जहाँ पर मैंने एक ब्रांड के लिए लोगो बनाया था और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब वहाँ पर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मेरे को कहीं न कहीं ये चीज़ अट्रैक्ट की। तो फिर मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। बहुत क्लाइंट्स के लिए फ्री में भी काम किया ताकि मैं अपना काम दिखा पाऊँ एंड वहाँ से मैंने धीरे-धीरे करके पैसा जनरेट करना शुरू किया। जब मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, क्योंकि कहीं न कहीं जब इंसान पैसा कमाता है, तो इंसान फिर थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है। आपको लगता है बहुत खर्च करोगे, जब आप पैसा कमाते हो, आप फ्रूगली खर्च करते हो कि यार नहीं-नहीं अब ठीक है, पैसे आ रहे हैं, थोड़ा बचाना है, थोड़ा सेव करना है, वो माइंडसेट इंडियन मेंटालिटी का रहता है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अपने पैसे को सेव करना शुरू किया। अब मेरे को लगा यार कि ये जो पैसे मेरे पास बच रहे हैं, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ? कोई बिज़नेस में डालूँ, क्या करूँ? हालाँकि मेरे पास ₹15,000 थे बस। बट उस टाइम पे वो माइंडसेट था कि क्या करें इसको? तो मैंने देखा कि यार स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा डाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट नहीं है। नो वन इज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो मैंने सीखना शुरू किया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, समझना शुरू किया कि इसमें पैसे डालते कैसे हैं। तो बाद में मेरे को पता चला कि डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट के लिए मेरी एज नहीं थी 18, तो मैंने अपने फादर के नाम पे डीमैट अकाउंट खुलवाया और उनको बताया कि उस कुछ ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को, समझ रहा हूँ क्या है, नहीं है। तो आप थोड़ा-सा, और उस टाइम पे क्या था कि डीमैट अकाउंट का जो प्रोसीजर है आज के टाइम पे बहुत ईज़ी है। उस टाइम पे आपको पावर ऑफ अटॉर्नी, पूरा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आएँगे, आपको 30-40 पे साइन करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको डीमैट अकाउंट खुलता है। तो एक बार जब मेरा डीमैट अकाउंट खुला, तो फिर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया और आपको ये मतलब सुन के हैरानी होगी, जो मेरा पहला शेयर था जहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया था, वो था येस बैंक। आज के टाइम पे येस बैंक कितने रुपए पे है लोग कमेंट करेंगे, बट जब मैंने उस टाइम येस बैंक में इन्वेस्ट किया था, तो येस बैंक वाज़ इन निफ्टी 50। येस बैंक डार्लिंग स्टॉक था, बहुत बड़ा कंपनी था। बाद में मैंने एग्ज़िट कर दिया, तो मैंने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया धीरे-धीरे करके एंड जब मैंने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया, तो मैंने देखा यार यहाँ पर तो पैसा बन ही नहीं रहा है। 15,000 डाले, 10 दिन बाद देखा 15,000 ₹10, 20 दिन बाद देखा 15,500 700। मैंने बोला यार इतना पैसा तो नहीं बना है। हम जब राकेश झुनझुनवाला जी की स्टोरी सुनते हैं, तो वहाँ आता है 5,000 से 5,000 करोड़ बनाया है। वॉरेन बफेट की सुनते हैं, तो मुझे लगा कि मैं 15,000 से करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसे नॉर्मल माइंडसेट होती है, वो मेरा माइंडसेट था। बाद में मेरे को पता चला कि इन्वेस्टिंग बहुत स्लो है, इन्वेस्टिंग से तो पैसा नहीं बनेगा। मैंने एक और चीज़ ढूँढ ली जो कि था फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब ये था सर सुसाइडल। फ्यूचर एंड ऑप्शन सुना मैंने और उसमें देखा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा डालना शुरू किया एंड मैंने 15,000 20,000 से, लक है सिर्फ कि मैंने उस 15,000 20,000 से ऑलमोस्ट 80,000 90,000 बना लिया। अगेन इट वाज़ ऑल लक। कोई भी स्किल कुछ नहीं,
बस तुक्का मारते गया और भगवान को कुछ करना था कि तुक्का सही होते गया। जब एक बार मेरे पास कैपिटल इकट्ठा हो गया, तो फिर मेरे को लगा यार अब तो 1 लाख बन गया, अब तो 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ जैसे लोग सोचते हैं। 1000 करोड़ का रोड मैप दिमाग में था। दिमाग में ये भी था कि दुबई में जाके पूरा अपना एक यॉट लेना है, मैंशन लेना है, पूरा काम करना है। बट उस टाइम रियलिटी हिट हुई कि मैंने 10 दिन के अंदर सारा पैसा गँवा दिया। ऑप्शन बाइंग में करता था, 10 दिन के अंदर मैंने सारा का सारा पैसा गँवा दिया। तब मेरे को समझ में आया भाई कि ये गलती क्या हो रही है? क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? और फिर मेरे को समझ में आया कि सीखना पड़ेगा। तो मैंने सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया। मैंने आपको बताया ना कि अपने गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जर्नल नहीं करोगे, जब तक अपनी गलती से सीखोगे नहीं और मार्केट से सीखना कि भाई मैंने ये नुकसान किया। ये नुकसान से मेरा क्या मैंने क्यों नुकसान किया? कुछ ना कुछ मिस्टेक मैंने की होगी। तो मैं मेक श्योर करूँगा अगली बार मैं वो मिस्टेक ना करूँ। ऐसे करके इंसान सीखता है। तो मैंने वो चीज़ सीखना शुरू की, वो जर्नी चलती गई, चलती गई। एंड ये जो 15 लाख की जहाँ तक बात है कि कहाँ वो पैसे आए, तो मैंने अपना जैसे मैंने बताया मैं एक्टिव इनकम मेरा था फ्रीलांसिंग। वो मैंने टिल 2019 मैंने उस फ्रीलांसिंग इनकम को बढ़ाते गया, उस पर काम करते गया। वही है कि यहाँ से कमाते गया, यहाँ से डुबाते गया, यहाँ से कमाते गया, यहाँ से डुबाते गया। तो मेरे पास जब पैसा था फ्रीलांस का तभी मैं सस्टेन कर पाया, अदरवाइज़ अभी तक तो कहानी खत्म हो जाती। बट मेरा जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट आया ट्रेडिंग में, जो कि मेरी लाइफ़ को जिसने चेंज किया था, वो था कोविड। कोविड में क्या हुआ था कि मेरे पास उस टाइम पे कैपिटल था 7, 8, 10 लाख के आसपास। मैं प्रॉफिटेबल भी था और अब लग रहा था कि अब मार्केट से कुछ हो सकता है, ठीक है? उस टाइम पे कोविड का क्रैश आया। जहाँ पर आपका निफ्टी विदिन 7 डेज़ 10 डेज़ 30% गिर गया। पूरी हर जगह ब्लड बाथ थी, हर जगह बस ये बात हो रही थी कि भाई बस निकल के भागो, बेच के भागो, सब कुछ करके भागो। अब अगेन मैं बहुत इस चीज़ में मानता हूँ कि आप कितना भी स्किलफुल हो, अगर आपके साथ लक नहीं है, राइट प्लेस एट द राइट टाइम आप नहीं हो, तो आप मैजिक क्रिएट नहीं कर सकते हो। एंड अगेन इट वाज़ लक, प्योर लक कि मेरे पास जो कैपिटल था, उसका कुछ सर्टेन पार्ट से मैंने रिस्क लिया, लाइक 1.5 लाख, 2 लाख से मैंने रिस्क लिया और मैंने अगेन आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि मार्केट क्रैश कर जाएगी, वरना अगर मैं बोल दूं कि मुझे पता था क्रैश होने वाला है, तो आप पूछोगे अगला क्रैश कब आने वाला है ये बताओ। मेरे को नहीं पता था सर क्रैश कब आने वाला है, मेरे को लगा था कि मार्केट गिरेगा बट इतना ज़्यादा गिर जाएगा नहीं पता था। तो मैंने विदिन 2 वीक्स 2 लाख से 20 लाख बनाया था। 2 लाख रुपए से 20 लाख का कैपिटल बनाया था एंड वहाँ पर मेरा कैपिटल बहुत बड़ा हो गया। वहाँ पर मेरे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई जहाँ पर मैं प्ले कर सकता हूँ एंड मैं समझ गया कि ये जो पैसा बनाया तूने, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लक से बनाया है। ये आपने पैसा अपने स्किल से नहीं बनाया है, तो इस पैसे को दोबारा मत इन्वेस्ट करना 20 लाख से 2 करोड़ करने के लिए, वरना कुछ नहीं बचेगा। तो मैं बहुत जल्दी समझ गया, मैंने 15-20 दिन का ब्रेक लिया और फिर जैसे मैं प्रॉपर्ली ट्रेड करता था, वहाँ से करता आया एंड अभी आई विल बी वेरी प्राउड टू शेयर कि अभी हम मोर देन 2.5-3 करोड़ के आसपास ये ट्रेड करते हैं एंड होपफुली इससे आगे भी जाएँगे। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, कांग्रेचुलेशन है। थैंक यू। माहौल है तो गजब का। लक प्लस साइड टाइम, पैसा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सब लक चीज़ साथ में। लक बहुत इम्पोर्टेंट है, लक मार्केट में नहीं है, लेकिन सिर्फ लक के भरोसे नहीं। ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स इस बात से रिलेट कर पाएँगे और वो कमेंट भी करेंगे, जो मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप रिलेट ना कर पाओ बट हम ट्रेडर्स ये चीज़ करते हैं। मार्केट में ना टेक्निकल एनालिसिस होता है, जिसे हम बोलते हैं चार्ट की एनालिसिस। मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसे हम बोलते हैं भाई ये बैलेंस शीट की एनालिसिस है। मैं बोलता हूँ तीसरी भी एनालिसिस होती है। जब हम ट्रेड लेते हैं और ट्रेड हमारा फेवर में नहीं जाता है, तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसे मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल एनालिसिस। जब हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाता है, तो बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि भगवान प्रॉफिट नहीं चाहिए, जहाँ था वही छोड़ दे बस। बस मेरे को ज़ीरो पे ले आ, मैं उसके बाद दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। और ये चीज़ मैंने भी की है और ये चीज़ हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स फ्रेंड्स करते होंगे, दोस्त करते होंगे और वो कमेंट सेक्शन में ये बात बताएँगे कि वो स्पिरिचुअल एनालिसिस, होप पे बहुत फ़ोकस करते हैं। बट ट्रेडिंग में होप की जगह नहीं है। अगर आपको पैसा बनाना है, स्किल होना बहुत ज़रूरी है एंड अगर आप मेहनत करोगे तो लक कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा ही। हाँ, बट इस सारे कमेंट में कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ आपको ऊपर करना है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल कमेंट करेंगे सर, वो तो कमेंट करेंगे क्योंकि उनकी दुखती नफ़ में हमने हाथ रखा है, तो बिल्कुल करेंगे वो। ठीक है, देखते कितना उनको कितना पिंच करता है। अपनी बात भावना निकालते हैं या नहीं निकालते वो लोग। ये मैं ऐसे-ऐसे बातें बता रहा हूँ सर जो ट्रेड करते हैं तो वो बता सकते हैं क्योंकि मैं भी उस जर्नी से गुज़र चुका हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने आया और मैं पैसा बनाना शुरू कर दिया। मैं भी उस जर्नी से गुज़र चुका हूँ, उस जर्नी में मैंने ये चीज़ सीखा है कि ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक थिंकिंग मेरी भी थी कि मार्केट से बहुत जल्दी पैसा बन जाता है। बट जब नुकसान खा लेता है इंसान उसके बाद ही समझ में आता है कि भाई सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो बिना ₹1 गँवाए मतलब कहीं न कहीं आप लाखों का प्रॉफ़िट करा रहे हो लोगों का। ये पॉडकास्ट के माध्यम से अगर लोग शेयर करेंगे तो लाखों का प्रॉफ़िट हो रहा है क्योंकि हम ये बता रहे हैं उनको कि आप अभी अपना पैसा मत जलाओ, अपना पैसा मत लगाओ, पहले सीखो। सीखने के बाद जब आपको लगे कि आई कैन डू इट, देन स्टार्ट स्लोली एंड देन स्केल। अगर आप पहले बिना सीखे पैसा लगा देंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना लाखों लग गवा चुके हैं। ठीक है, 20 मिलियन व्यूज़ तो करा देना कम से कम इसको। बिल्कुल सर, ठीक होपफुली। है। होप आपने बोला ना स्पिरिचुअल। ये भी भगवान के ऊपर है सर, ये भी भगवान के ऊपर है। मेरा तो ऐसा ही मानना है कि मैं पॉडकास्ट में क्यूरियोसिटी से करता हूँ हमारे और हाथ ज़्यादा। में है अच्छा पॉडकास्ट देना, वैल्यू देना, बाकी भगवान के ऊपर है वो कितने व्यूज़ देंगे।
मतलब मैं मेरा वही है ना, मैं क्यूरियोसिटी से पॉडकास्ट करता हूँ, मतलब मेरे को जानना है कि मतलब आप लोग हो कौन, क्या करते हो, कैसे करते हो और क्यों करते हो, और इसी की वजह से शायद लोग प्यार दे रहे हो और पॉडकास्ट चल रहे हो। ठीक है, वैल्यू ना वो जहाँ है वहाँ सर वहाँ पर ऑडियंस है बिल्कुल। हाँ, और माइंडसेट चेंज करना मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है सेम कि जो भी पुराना माइंडसेट है उसको तोड़ो, नए माइंडसेट पे जाओ, नई चीज़ों पे जाओ बस। बिल्कुल, बिल्कुल और यही कहीं न कहीं हमारी सिमिलैरिटी है सर कि माइंडसेट मैं भी बदलना चाहता हूँ लोगों का। ये माइंडसेट नहीं कि भाई तुम लैम्बोर्गिनी दिखाओ या कोई गाड़ी दिखाओ और शो ऑफ करो और इससे एक्साइट हो। अगर आपको कोई भी फील्ड में पैसा बनाना है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। शॉर्टकट के नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो शॉर्टकट आपको लगती हुई कि ये इंसान ये पैसा बना चुका है, तो पीछे कितनी रातों की मेहनत है। आपकी भी बहुत रातों की मेहनत होगी सर, तभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इतने अच्छे गेस्ट से मिल रहे हो। तो वो लोग नहीं देखते, वो लोग बस देखते हैं कि यार ये इंसान इतना बड़ा पॉडकास्टर बन गया है। या ये इंसान इतना बड़ा ट्रेडर बन गया, बट पीछे की मेहनत कोई देखता नहीं है और हम अकेले ही मेहनत करते जाते हैं, बट वो पीछे की मेहनत को देखना समझना बहुत ज़रूरी है एंड बस मेहनत करते चलना, एक ना एक दिन फल तो मिलेगा ही। अच्छा, ये बताओ कि ट्रेडिंग में आना ही किसको चाहिए? मतलब जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, या पापा से पैसे ले ले, लोन ले ले, या फिर मेरे को कुछ जैसे नौकरी नहीं करनी, उसको आना चाहिए? सर देखो सिर्फ़ नौकरी नहीं करने से काम नहीं चलेगा। ट्रेडिंग में पैसा चाहिए। सिर्फ़ अगर आप सोचते हो मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मेरे को राजा की तरह जीना है, तो मार्केट पैसा बनाकर आपको नहीं देगी। ऐसे 1-2 राजा की तरह सोएगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है, तो आपको पैसा चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टूडेंट आके ट्रेडिंग करना चालू कर दे, दैट इज़ नॉट राइट। आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, आप कुछ पैसा कुछ ऐसा इनकम सोर्स ढूँढो जो कि कंसिस्टेंटली आपको पैसा बनाकर दे। अब आप जॉब से कर सकते हो, आप वो फ्रीलांसिंग से कर सकते हो, आप कोई स्किल सीख के कर सकते हो, आप किसी को सिखा के कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप किसी न किसी चीज़ में अच्छे होगे। अगर आपको फ्लूट बजाने आता है, तो फ्लूट सिखाना शुरू कर दो, उससे पैसा कमाओ, लेकिन पहले एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, सबसे पहली बात। वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आए, उसके बाद आप अपने आप से ये पूछो कि भाई मेरे को ट्रेडिंग क्यों करनी है? इज़ इट जस्ट बिकॉज़ ऑफ मनी कि बहुत पैसा है इसलिए? या फिर मैं एन्जॉय करता हूँ ट्रेडिंग करना। मेरे को जो मार्केट का फ्लक्चुएशन है, वो देखने में मज़ा आता है। मेरे को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो जो भी आपका रीज़न है, वो आप पहले फाइंड आउट करें कि व्हाट इज़ माय व्हाई? अगर आप बिना पर्पज़ के कोई आप पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो सर? आप मेरे को ये बताओ। मेरा पर्पस है ना। आपका पर्पस है, आपको मज़ा आता है, आपको बात करना मज़ा आता है, सीखना मज़ा आता है। दैट इज़ व्हाई यू आर डूइंग। अगर मैं बोलूँगा अभिषेक सर पॉडकास्ट नहीं, आप कुछ और काम करो। लेट्स सपोज़ कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ एंड मेरे साथ बिज़नेस करो। आप बोलोगे नहीं सर मेरे को पॉडकास्ट करना है, मेरा ये काम है। तो हर एक इंसान का पर्पस होता है, व्हाई होता है कि मुझे क्यों करना है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग व्हाई नहीं है, तो वही आंसर है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग व्हाई है, तब ट्रेडिंग में आइए। उसके बाद जैसा मैंने बताया, पहले सीखना चालू कीजिए। एक प्रॉपर कोच, एक प्रॉपर मेंटर को पकड़िए। अगेन सवाल ये रहेगा कि सबके सब चोर हैं, किसको पकड़ें? जो सब तो बोल रहे हैं पैसा बन सकता है, तो मेरा बस एक ही क्राइटेरिया है कि किसी को भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इंसान जेन्युइन है या नहीं, तो आप उसका वेरिफाइड पैनल माँगिए। स्क्रीनशॉट फ़ोटो नहीं, आप उनका लिंक माँगिए वेरिफाइड का कि कोई भी वेरिफाइड पैनल आपको तभी वो भी 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 10 दिन का नहीं, किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का माँगिए। अगर कोई इंसान 1 साल, 2 साल, 3 साल मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बना रहा है, इसका मतलब दैट इज़ नॉट लक। वो स्किल 100% होगा, लक या वो कोइंसिडेंस से नहीं हो सकता है। उस इंसान का जब तक आपको वेरिफाइड पैनल नहीं मिलता है, तब तक आप यूट्यूब से सीखिए, समझिए, बट कोई ना कोई इंसान आपको ज़रूर मिलेगा। जब वो इंसान आपको मिलता है, उसके बाद वो जो बोल रहा है, उस पे भरोसा कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद का भी दिमाग लगाना चालू करोगे कि मेरे को तो सब आता है, आपको अगर सब कुछ आता है, तो फिर आपने पैसा मार्केट से क्यों नहीं बनाया? कहीं न कहीं आप लैग कर रहे हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं। तो समझो कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, उन पे काम करना चालू करो, चीज़ों को सीखो एंड फेज़ बाय फेज़ लेके जाओ कि पहले 6 महीने आपको सीखने पे फ़ोकस करना है, उसके 6 महीने बाद एक्सप्लोर करना है, उसका धीरे-धीरे करके स्केल करना है। एंड ये ना, ये जर्नी है। अगर आप डेस्टिनेशन की तरफ बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाओगे, तो दिक्कत कहीं न कहीं हो सकती है। मैं एक सवाल और पूछता हूँ, मतलब आपका एक यूट्यूब चैनल भी था, वो टर्मिनेट हो गया, क्यों हो गया था? ओके, सो बहुत लोग को पता है मेरा एक यूट्यूब चैनल था विद द नेम द शेयर मार्केट गुरु और उसके अराउंड 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे। अब क्या है ना सर, सच बोलने का कॉस्ट भी देना पड़ता है इंसान को। दिया हमने। बिल्कुल सर, वो हमारा चैनल के चलते कॉस्ट देना पड़ा क्योंकि हम सच बोलते हैं। मैं आई विल कॉल अ स्पेड। अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं आपका साथ नहीं दे सकता। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सारे स्टॉक मार्केट के इवेंट्स होते हैं, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, आप क्यों नहीं जाते हो? मैंने बोला मेरे को पता है वो अंदर से चोर हैं। मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? या मैं उनसे कैसे हाथ मिला सकता हूँ? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इट इज़ नॉट ईज़ी। अगेन इसमें मेरा बहुत घाटा है। बहुत ब्रांड्स को ना बना करना पड़ता है क्योंकि एथिक्स आ जाता है बीच में। और हमने वो बातें अपने चैनल में की थी जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। जैसे अभी एक केस आया था, एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी आते हैं अरशद वारसी। उनको सेबी ने पेनलाइज़ किया था कि भाई पंप एंड डंप स्कीम के बारे में
कि उन्होंने स्टॉक को पंप एंड डंप किया और बहुत सारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो पूरा स्कैम चल रहा था। अगर इट इज अ पार्ट ऑफ स्कैम, ये एक और स्कैम है जहां पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से एड्स दिखाए जा रहे थे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में ये ऑर्डर आने वाला और ये कंपनी अच्छा करने वाली, अभी बाय कर लो वरना मौका नहीं मिलेगा। और इसके पीछे अरशद वारसी भी थे और भी कुछ कंपनी थे, ठीक है। अब ये स्कैम आज आया है, मैंने इस चीज को 4 साल पहले, 4 इयर्स या 3 इयर्स पहले मैंने इस चीज को अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था कि देखो यार ये स्कैम हो रहा है, बच के रहो, ये कंपनी में ये गेम हो रहा है, बच के रहो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितना लोगों को अवेयर कर सकता हूं करूं, क्योंकि अगर लोगों का पैसा फंस गया, क्योंकि वो एड्स करोड़ों लोग देख रहे हैं, हो सकता है मेरे व्यूअर्स भी उसमें से होंगे, तो मेरा तो फर्ज इतना बनता है ना कि जो मेरे लोग हैं मैं उनको सेफगार्ड कर पाऊं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं करता था, हो सकता है किसी को पसंद ना आए, हो सकता है कोई ऐसा इंसान होगा जो हमारे चैनल के टर्मिनेशन के पीछे हो, रीजन वी डोंट नो, बट डेफिनेटली चैनल हमारा टर्मिनेट हुआ एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सच बोलने की कॉस्ट हमें चुकानी पड़ी। कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आने से टर्मिनेट होता है, कैसे होता है? हमारे चैनल पे ना कोई कॉपीराइट क्लेम आया, ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया, सीधा एक ईमेल आया कि भाई आपका चैनल उड़ गया है एंड जो पॉलिसी वायलेशन बताया गया दैट वाज हार्मफुल एंड डेंजरस एक्टिविटी। अब मैं अपना सर पकड़ के बोल रहा हूँ, हार्मफुल मैंने क्या किया है, डेंजरस मैंने क्या किया, लोगों को सिखा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। मैंने फिर यूट्यूब की पॉलिसी पढ़ी हार्मफुल एंड डेंजरस की, तो वहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को किडनैप कर रहे हो या अगर आप किसी को ऐसा दिखा रहे हो जहां पर किसी बच्चे को हर्ट कर रहे हो, देन वो हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी में आता है। तो इट वाज नॉट, मतलब वो चीजें मैच नहीं कर रही थी कि चैनल गया क्यों। तो वो तो आज तक एक रहस्य है, बट ठीक है, हमने गिव अप करना नहीं सीखा है और हमारे ऑडियंस ने भी बहुत हमें सपोर्ट किया था। उस टाइम पे बहुत डाउन चला गया था मैं, अपना एक ऑडियंस बेस हमने बिल्ड किया था और एक हर एक सब्सक्राइबर को जिया। जैसे आप भी यूट्यूब पर वीडियोस डालते हो, पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेशनल देते हो, तो आपकी भी एक फैमिली बन गई है, आपकी वो लोग बन गए हैं जो आप अभी गिव अवे की बात कर रहे हो। तो इंसान देता किसको है? जिसको मानता है, ठीक है। आप किसी को मान रहे हो तभी आप दे रहे हो। तो एक हमारा कनेक्शन बन गया था जहां पर हर रोज हम मिलते थे, बातें करते थे मार्केट्स के बारे में एंड मेरी हमेशा एक जेन्युइन अप्रोच रही थी कि भाई लोगों को वैल्यू देना है। ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई साधु संत नहीं हूं कि मैं फ्री में ये सब कर रहा हूं। आई ऑल्सो वांट टू क्रिएट मनी, आई ऑल्सो वांट टू मेक मनी, आई ऑल्सो वांट टू क्रिएट बिजनेस थ्रू आउट ऑफ इट। बट मैं लोगों को बोलता था कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं आपसे पैसा बनाऊंगा बट वैल्यू क्रिएट करके, धोखा देके नहीं। तो ये चीज था जो कि कुछ लोगों को शायद पसंद ना आया हो एंड द चैनल गॉन। बाप रे! ये तो खतरनाक हो गया। तो आपने बोला 2-4 चोर के नाम, तो ऑडियंस से पूछ लेते हैं, एक गिव अवे और देते हैं। सर आज आप मेरे को लूटने के मूड में हो। आज आप लूटने के मूड में, गिव अवे किस-किस चीज़ का करें? आज 3 हो गए ना, 3 गिव चलो अवे हो ठीक है गए, सर। 1 2 3 थर्ड नंबर का गिव अवे हो गया। चलो हम लोग तो अपने मुँह से नाम नहीं लेंगे, हाँ। बट कमेंट्स में ऑडियंस बताएँगे कि कौन-सा ऐसा बंदा है जो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ सर आपको, आप सुन के हैरान हो जाओगे। जैसे हो सकता है आप ट्रेडिंग करते हो, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, या आपने मार्केट के बारे में, मार्केट को चलो ठीक है। हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि स्टॉक मार्केट को देखती है। तो हमारा एक इंडेक्स है जो कि फिन निफ्टी है, ठीक है? निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है। तो अभी फिन निफ्टी का जो इंडेक्स का प्राइस है वो 23,000-24,000 के आसपास है ना? फिन निफ्टी ने जिंदगी में आज तक 24,000 से ऊपर फिन निफ्टी नहीं गई है ना? तो एक हमारे यूट्यूबर भाई साहब थे जो कि अपने आप को बहुत बड़े ट्रेडर बताते हैं। वो करोड़ों से कम की बात नहीं करते। उन्होंने एक दिन गलती से सर एक स्क्रीनशॉट डाल दिया, फिन निफ्टी 41,000 का कॉल। मैं पहले हाथ रख गया कि फिन निफ्टी 41,000 आई कब है? फिन निफ्टी 41,000 कॉल का मतलब मैं स्पष्ट भाषा में, ईज़ी भाषा में समझाना चाहता हूँ कि उनका ये कहना था कि फिन निफ्टी 41,000 के ऊपर जाएगी। फिन निफ्टी 24,000 के आसपास है। 41,000 की स्ट्राइक प्राइस ओपन नहीं है। उस बंदे ने कौन से ब्रोकर में, कौन सी कंपनी में, कौन सी कंट्री में वो ट्रेड मार दिया। इसका मतलब उन्होंने थोड़ी-सी चोरी की, बट चोरी करने में थोड़ा होता है ना कि चोरी भी अगर आपको करना तो थोड़ा स्मार्टली करना पड़ता है। उन्होंने थोड़ी-सी मिस्टेक कर दी। उसके बाद जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा, अभी भी आप देखोगे लोग गेस कर लेंगे आराम से कमेंट सेक्शन में। ट्विटर पे ये चीज़ बहुत वायरल हुई थी। बहुत सारी पूरे जो ट्विटर की अपनी कम्युनिटी है ट्रेडिंग की, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था उनको और बाद में जैसे उनसे रीच आउट करने को गया तो उन्होंने बोला मेरे को हार्ट अटैक आ गया है। अब उन्होंने ऐसा स्टोरी बना दिया कि इमोशनल, आप समझ रहे हो ना, इमोशनल डैमेज, इमोशनल ड्रामा। तो मतलब ऐसी स्टोरीज़ बहुत सारी हुई है सर। तो ये बस एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे चोरी मैं बोलूँगा जो कि क्लियर कट आउटरीच रॉबरी कर रहे हैं, पब्लिक के साथ धोखा कर रहे हैं और पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं कि मैं तो रोज़ पैसा बना रहा हूँ, यार मेरे लिए पैसा बनाना इज़ लाइक हलवा है मेरे लिए पैसा बनाना। मैं नहाने जा रहा हूँ, मैंने ट्रेड डाला 2 लाख। मैं फिर थोड़ा अपना बाल-वाल सेट कर लेता हूँ, थोड़ा तैयार हो जाता हूँ, 5 लाख बन गया। जब तक मैं ऑफिस पहुँचूँगा 15 लाख और फिर जैसे मैं घर आऊँगा तो 1 करोड़ बन जाएगा। बस यही इतना आसान है सर। वही है कि हमें थोड़ा वो स्किल सीखना पड़ेगा कि कैसे वो पैसा बनाना होता है। तो शायद हम भी जल्दी पैसा, तो ऑडियंस गैस करेगी कमेंट बॉक्स में उससे। सर वो ऑडियंस गेस कर लेगी और जो सही आंसर है उस पे जितने ज़्यादा लाइक्स आएँगे तो अपने आप वो कमेंट टॉप पे आ जाएगा, तो वो सबको पता चल जाएगा। और फिर उनको गिव अवे भी देंगे अपन। सर ये तो ये तो देना ही पड़ेगा। सर ऐसे अगर मैं गलत चीज़ें बताऊँ तो इस पे एक पूरा पॉडकास्ट आ जाएगा, बट तो 2-4 चीज़ें तो बता ही दो आज। चलो ठीक है। देखो गलत चीज़ें में सबसे पहले क्या होता है, मिस सेलिंग।
मिस सेलिंग कि भाई आप सपने बेच रहे हो, दैट इज नॉट राइट। सबसे पहले कि भाई आप बता रहे हो ये कि भाई कोई इंसान बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा, क्विक रिच स्कीम, ये बिल्कुल गलत है। ट्रेडिंग मैंने बताया इट्स अ बिजनेस। कोई अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें आप मानते हो कि मुझे अगला 5 साल 10 साल देना है, अगर आपका वो माइंडसेट है तभी ट्रेडिंग में हो। तो लेकिन 90% लोग जो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, फिल्मफ्लुएंसर्स जिनको बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ट्रेडिंग का डीमैट अकाउंट भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ट्रेडिंग का अगर डीमैट अकाउंट है तो वो 10,000 20,000 से ट्रेड कर रहा है, बातें करोड़ों की करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि करोड़ों की बातें करते हैं और करोड़ों में ट्रेड भी करते हैं, बट वो लॉस में है। और वो जो कर रहे हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक को बता नहीं सकते, उनका एक इमेज है जो कि इनको मेंटेन करना है। एंड उसके बाद वो ये सारे मिस सेलिंग करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे एक एग्जांपल के बारे में, तो हमारे पास एक ब्रांड आया था। मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, अपने पास एक ऑडियंस बेस है, तो कहीं न कहीं लोग प्यार भी करते हैं, समझते भी उस चीज़ को एंड कहीं न कहीं बात सुनते भी हैं। तो हमारे पास एक ब्रांड आया था, फॉरेक्स का ब्रांड था। उसने हमें ऑफर किया था कि भाई 3 महीने आपको हमारे ब्रांड के बारे में बताना है, एजुकेट करना है। वो भी हमें बोल रहे थे आपको एजुकेट करना है, बट एजुकेशन के आड़े में वो क्या बोल रहे थे कि बेसिकली आपको हमारे अकाउंट्स खुलवाने हैं, पब्लिक को बोलना है कि आप फॉरेक्स में आइए, फॉरेक्स में ट्रेड कीजिए। एक तो फॉरेक्स इल्लीगल है, उस पे कभी और बात करेंगे। फॉरेक्स पे आइए आप। और इवेंचुअली वो क्या बोल रहे थे कि हम आपको 75 लाख रुपए ऑफर करेंगे। 3 महीने की डील है और जो भी बंदा पैसा ऐड करेगा अपने वॉलेट में, जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका सीधा का सीधा 20% आपको मिल जाएगा कमीशन। अब मैंने बोला तो भाई फिर वो बहुत अच्छा डील है, मेरे लिए बहुत पैसे हैं, सही बात है। आप मेरे को ये बताओ कि आप फिर पैसे कैसे बनाओगे? लगता है आप पैसे दान कर रहे हो, लगता है कुछ तो आप कर रहे हो ऐसा। तो उन्होंने बोला कि सर हम पैसा वापस देंगे ही नहीं ना। जो भी बंदा पैसा ऐड करेगा, वो 80% पैसा हम रख लेंगे। तो ये तो खुला-खुली स्कैम है। और ये स्कैम के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आजकल लोगों की ज़मीर नहीं है। लोग कुछ चंद पैसों में बिक जाते हैं एंड ये सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं। अगर किसी को जानना है कि भाई कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो कि इंसान को, जो कि इंडियन मार्केट में रेगुलेटेड नहीं है, तो आरबीआई की वेबसाइट पे आप जाओ और आरबीआई फॉरेक्स ऐप्स बैन लिस्ट सर्च करो। वहाँ पर आपको प्रॉपर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, प्रॉपर आपको लिस्ट मिल जाएगी। वो ऐसे कंपनीज़ की, वो ऐसे ऐप्स की जो कि रेगुलेटेड नहीं है। और आरबीआई ने क्लियरली कहा कि अगर आप इनमें कोई भी अपना पैसा डालते हो, तो आप पे मनी लॉन्ड्रिंग तक के भी चार्जेस लग सकते हैं। ओह बाप रे! बिल्कुल सर। तो फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इल्लीगल है, लोगों को पता नहीं है। लोग को लगता है कि स्टॉक मार्केट हमारा बहुत खराब है, स्टॉक मार्केट में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। तो मैं फॉरेक्स जाता हूँ पैसे बनाना। मैं बोलता हूँ आप अगर आए हो सुसाइड करने के लिए एंड जिस बंदे ने आपको बताया ब बचाया है, वही आपका मर्डर करने जा रहा है। ये वही कहानी हो गई कि आप कुएँ में जा रहे हो तो आप खाई में जा रहे हो। तो कभी भी फॉरेक्स या ऐसे चीज़ों में इंडल्ज ना हो। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहली बात रेगुलेटेड नहीं है। तो जब आपका मेहनत का पैसा आप डाल रहे हो, एक तो ऐसे-ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपका पैसा लेके भागने वाले हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था जहाँ पर दुबई की एक बेस्ट कंपनी थी। इसने कुछ 2000 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा किया था लोगों से, जस्ट फॉर द सेक कि कुछ उन्होंने रिटर्न्स गारंटी किए थे एंड अगले दिन ऑफिस में ताला लगा हुआ था एंड दे लेफ्ट। दुबई जैसे कंट्री जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, अगर वहाँ पर ये हो सकता है, तो इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें चल सकती मतलब ये तो लोगों को पॉडकास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा यार अपने दोस्तों को। हैं। बिल्कुल सर, पॉडकास्ट अगर फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो वो नुकसान अपना भी कर रहे हैं और अपने जानने वालों को भी कर रहे हैं। बट चाहते नहीं ना लोग फॉरवर्ड करना, मतलब टेंशन ही है ना उनको सर तो। हम वो बातें नहीं कर रहे हैं ना जो लोग करते हैं नॉर्मली कि भाई स्टॉक मार्केट से आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो या फिर तो फिर कर देते ना, एक कर देते, एक बना दो आप, चलो आज 1 करोड़पति बना दो, 1 करोड़ रुपए कमाने अगले 2 साल में। कैसे कमाया जाएगा ट्रेडिंग से? पहली बात 1 करोड़ बिल्कुल बना सकते हैं मार्केट से, बट 2 साल जो आपने दिया है, ये है वही है कि गले पे आपने छुरा डाल दिया है कि पैसे बनाने हैं, तो 1 करोड़ बिल्कुल बन सकते हैं। 1 करोड़ क्या बहुत पैसे बन सकते हैं। मैंने बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाए जिनको मैं जानता हूँ, बन सकते हैं। बट कभी भी टाइमलाइन मत डालो आप। जैसे मैंने बताया कि टाइमलाइन डालने से क्या होता है, आप अपने आप पे प्रेशर डाल रहे हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर महीने में इतना पैसा बनाना है। तो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। मार्केट अपनी रफ्तार में चलती है, मार्केट का अपना पेस, मार्केट का अपना बिहेवियर, मार्केट का अपना नेचर होता है। तो आप डिसाइड मत करो कि आपको कितना बनाना है। आप बस ये सोचो कि जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को अपने रूल्स को फॉलो करने हैं, मेरे को अपने सेटअप्स को फॉलो करने हैं, मेरे को डिसिप्लिन फॉलो करना है एंड फोमो में नहीं आना है। हम लोग फोमो में आ जाते हैं कि यार ये ट्रेड मैंने नहीं अगर लिया, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं बस ये पूछता हूँ, इससे पहले कितना करोड़ बना लिया आपने? बोलते सर नहीं, नुकसान हुआ है कोई। मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर ट्रेड चला भी गया, अगले दिन सवेरा होगा, नया दिन होगा, आप फिर पैसा बना लोगे। तो जो लोग को लगता है ना मेरी बस छूट जाएगी, वो एटीट्यूड आपको हटाना पड़ेगा। अगर मार्केट से पैसा बनाना है तो यू रिक्वायर 5 सीज़। वो 5 सीज़ क्या है? क्लैरिटी कि क्या करना है, क्या ट्रेड करना है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। कॉन्फिडेंस कि जो भाई आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई
आप क्या कर रहे हो ट्रेड, आपके ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, आप ट्रेड को कहाँ काटोगे। हम लोग क्लूलेस हो जाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा क्लूलेस हो जाते हैं, ट्रेड लेने के बाद सोचते हैं। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तीसरा है कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई ये ट्रेड मेरा अच्छा करेगा। नहीं भी करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि चलो मेरे से गलती हुई है, कोई बात नहीं, मैं ट्रेड को काट दूंगा। और उसके बाद क्लैरिटी हमने बोला, कॉन्फिडेंस बोला, कन्विक्शन बोला, कंसिस्टेंसी। ये तीन हो सकता है बहुत लोग कर लें। कंसिस्टेंसी बहुत अंडररेटेड वर्ड है, जो कि बहुत लोग नहीं समझते इस बात को कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हमने बचपन में सुनी होगी कछुआ और रैबिट की स्टोरी, ठीक है? उसमें क्या बोला गया कि कछुआ धीरे-धीरे जाता है, रैबिट स्पीड से जाता है बट रुक जाता है। कछुआ कंसिस्टेंट था, वो रुका नहीं कहीं, वो कंसिस्टेंट था इसलिए वो जीत गया रेस। तो लाइफ में ट्रेडिंग में कहीं भी अगर आपको जीतना है, आपको कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। इवन बहुत सारे लोग यूट्यूब करते हैं या कुछ भी करते हैं चीज़ में, 1 वीडियो 2 वीडियो डाले फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। एंड 5वां, बहुत लोग बोलेंगे यार फिर अपने आप को बेच रहा है, इट्स अ कोच। यू नीड समवन जो कि आपको गाइड करे, यू नीड अ गुरु, यू नीड अ मेंटर, यू नीड समवन जो कि आपके लिए चीजें आसान कर पाए, आपकी लर्निंग कर्व को आसान कर पाए। लोग मुझसे बोलते हैं मार्केट कैसे सीख सकते हैं, मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा टीचर स्टॉक मार्केट है। मार्केट आपको खुद सिखाएगा। फीस है 25 लाख रुपए, दोगे आप? 30 लाख रुपए दोगे आप? क्यों 25 लाख? वो मार्केट आपसे नुकसान कर करके सिखाएगा। जो मैंने आपको बताया कि मैंने इनिशियली 2 साल में 15 लाख गवाया है, तो वो मार्केट की फीस है मेरी, कि मैंने मार्केट को दिया, मैंने चीजें सीखी, हिट एंड ट्राई किया, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, तब जाकर मैं जो आज बना हूं वो बना हूं। तो अगर लोगों को बड़ा पैसा बनाना है, जैसे आपने कहा कि 1 करोड़ बनाना है, 10 करोड़ भी बना सकते हैं। बस इन 5 चीज पर काम करें, और जो भी 5 चीज उनकी मिसिंग है वो कमेंट्स में बताएं कि वो 5 चीज क्या मिसिंग है। तो एटलीस्ट हम भी हेल्प कर सकते हैं अपने माध्यम से, आपके माध्यम से, ताकि उनको बेटर चीज प्रोवाइड कर पाए। तो ना अब एक कोई स्कैम बताओ, सॉलिड या इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसी बताओ जो आपको लाके टेंशन में लगे हो कि यार ये भी होता है क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में? चलो मैं एक एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि उसमें बायर्स और सेलर्स अगर जब तक रहेंगे नहीं। एक स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन होता है बेसिकली। अगर आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो आप, कोई बायर है, आप बायर हो, सामने वाली कंपनी सेलर है, तभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं, जिनका मार्केट कैप छोटा होता है। ठीक है? उनमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, कंपनी में दिखाया जाता है बैलेंस शीट इन्फ्लेट करके कि भैया हमने रेवेन्यू बनाया। अब रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैंने ₹10 का सामान लिया, है ना? मैंने अपनी दोस्त की कंपनी को 200 में दिया, मेरे दोस्त ने एक और दोस्त की कंपनी को 400 में दिया, और फिर वो कंपनी ने मेरे को पैसा दिया। इवेंचुअली क्या हो रहा है? रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कंपनी तो पैसा बना रही है, प्रॉफिट भी बना रही है। ऐसी एक कंपनी, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनके ऑफिसेज़ भी नहीं है प्रॉपर, और उनके मार्केट कैप 1000 करोड़ है, उनके शेयर्स 700, 800% ऊपर जा चुके होते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे होता है? जब तक ओनर, जब तक कंपनी का जो प्रोमोटर है, जब तक वो इन्वॉल्वड नहीं रहेगा, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। तो लोगों को लगता है यार प्रोमोटर बहुत शरीफ इंसान होते हैं, वो कंपनी पर फोकस करते हैं, जो कि जेनुइनली बहुत सारे प्रोमोटर्स होते हैं, जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो आपको दिख जाएँगे। जैसे एशियन पेंट, बहुत सारी कंपनी है, नाम अगर हम लेंगे तो फिर बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। बट कुछ ऐसे प्रोमोटर्स होते हैं जिनको कंपनी से मतलब नहीं है, बिज़नेस से मतलब नहीं है, बट वो अपने स्टॉक को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं एंड फाइनली डंप करते हैं। तो यहाँ पर बस एक स्कैम तो ये है, मैंने बता दिया आपको, बट कहीं न कहीं हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी कंपनीज़ अगर मार्केट में लिस्ट हो रही हैं, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर आर-एन-डी हो, जो कि हमारी एक्सचेंजेस और सेबी कर रही हैं, बट उसमें अगर थोड़ी टाइटनेस रहेगी, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। मैक्स जी एक बात बताओ, आप इतना सच क्यों बोल रहे हो यहाँ पे आके? देखो पहली बात कि इंसान, ऑथेंटिक इंसान को रहना चाहिए, इंसान को रियल रहना चाहिए, जेन्युइन रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको लेगेसी क्रिएट करनी है, तो आप वो ऑथेंटिक रह के कर सकते हो। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे झूठ बोलना है, मैं बोल सकता हूँ झूठ, मैं बोल सकता हूँ मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो कि बहुत सारी चीज़ें मैं करता भी हूँ। बट मुझे आप बस ये बात बताओ कि मैं अगर दुबई पे वेकेशन कर रहा हूँ, या मैं कहीं भी वेकेशन कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट जेट में घूम रहा हूँ, उससे आपके लाइफ़ में कोई वैल्यूएडिशन होता है? द आंसर इज़ नो, वैल्यूएडिशन नहीं होगा। मैं अगर किसी बंदे को कुछ सिखा रहा हूँ, सही रास्ते पे चलना बता रहा हूँ, तो शायद वो बंदे की आँख खुल जाए, शायद वो समझ पाए, तो शायद उसको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैंने कितना पैसा कमाया, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, मेरे पास कौन-सी घड़ी है, मेरे पास कौन-से ब्रांड की कार है, ये सब बताकर पब्लिक का क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सब दिखाकर अल्टीमेटली क्या होता है, आप एक फोमो क्रिएट करते हो कि भाई ये अगर आप मेरे से सीखोगे, या ये चीज़ अगर आप जानोगे, या इस फील्ड में आप आओगे और अगर आप मुझसे जुड़ोगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, एंड ये चीज़ गलत है।
तो जेन्युइन अगर इंसान रहेगा, ऑथेंटिक रहेगा, तो आज नहीं तो कल पब्लिक आपको समझेगी, आपकी बात को समझेगी, एंड एक बार जब आपकी बात को समझा जाएगा, तो उसके बाद अल्टीमेटली आप लेगेसी धीरे-धीरे करके क्रिएट करोगे। चलो आपकी बात मान ली मैंने कि आप बहुत जेन्युइन हो और आप दिखाते नहीं हो, शो ऑफ नहीं करते हो। ट्रेडिंग की बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं, मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अच्छी खासी ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने लाइफ लॉन्ग ट्रेडिंग करी 50 मतलब 40-50 तक आप करते जा रहे हो, आपका बच्चा-वच्चा हो गया। क्या आप अपने बच्चों को ट्रेडिंग बिज़नेस में डाल दोगे भैया कि तू भी ट्रेडिंग कर और तू भी ट्रेड बना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या आप बोल रहे थे अभी पेरेंट्स बोलते हैं कि ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। अब जब आप कर रहे हो और आप पैसा कमा रहे हो इसमें, तो अपने बच्चे को क्यों इन्वॉल्व नहीं करोगे इसमें? सर देखो, हर एक का ना अपना एक माइंडसेट होता है, हर एक का अपना शौक होता है। अगर मेरे बच्चे को ट्रेडिंग सच में पसंद है, उसको वो अट्रैक्ट करता है, तो पहले मैं उसको सिखाऊँगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ले बेटा 10,000 है या 1 लाख है, जाके ट्रेडिंग करके लगा दे पैसा। हो सकता है वो पैसा बना भी ले, बिगिनर्स लक, बट इवेंचुअली जो वो बनाएगा वो ज़ीरो भी कर देगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट उस तरह से डिज़ाइन की गई है। तो अगर मुझे अपने बच्चे को ट्रेडिंग सिखाना है, तो पहले बात मैं उससे पूछूँगा कि तुझे ट्रेडिंग करना है, तेरा क्या ये पैशन है? जो तेरा पैशन है तो वो कर। लेकिन अगर उसको ट्रेडिंग सच में करना है, तो मैं पहले एजुकेट करूँगा, उसको बताऊँगा इसमें रिस्क क्या है, कैसे करना है, कितना टाइम लगता है, एक दिन में इंसान करोड़पति नहीं बन सकता है, ये एक जर्नी होती है। तो ट्रेडिंग इज़ लाइक बिज़नेस। जैसे आप कोई बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हो, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक दुकान खड़ी करनी है, तो पहले आप सोचोगे मुझे किस चीज़ का बिज़नेस करना है, आप वो डिसाइड करोगे। फिर आप डिसाइड करोगे भाई कि ये दुकान मेरे को लेनी, तो इसका रेंट क्या होगा, फिर मेरे को कितने एम्प्लॉइज़ लगेंगे, मेरा फिर ओवरहेड कॉस्ट क्या है। वो सब करने के बाद आप फिर ये देखोगे कि कस्टमर्स आ रहे हैं, फिर आपके पास कुछ पैसा आ रहा है। जो आपने इन्वेस्ट किया, आपको पता है कि भाई साल, डेढ़ साल लगेंगे मेरा पैसा रिकवर करने में, जो मेरी इनिशियल कॉस्ट है, वो रिकवर करने में। तो सब कुछ पता है, तो आप पेशेंस रख रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में लोगों को क्या है कि कल 1 लाख बनाना है, 10 दिन बाद 10 लाख बनाना है और 1 साल बाद 15 करोड़ बना के फाइनेंशियली फ्री हो जाना है, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सर आप मज़ाक कर रहे हो, अभी कमेंट में ऑडियंस बोलेगी, आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया कर नहीं पा रही हो है। सकता है हमारे में कोई कमी होगी, बट रियलिटी यही है कि अगर इंसान ट्रेडिंग की मैं बात करता हूँ, तो बहुत लोग के अंदर ये मिथ होता है कि यार, जैसे मैं बहुत लोग से पूछता हूँ कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट से कितना बनाना है आपको? तो बोलते हैं सर दिन का 10% बन जाए ना, तो चलेगा, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, दिन का 10%। तो मेरा सवाल उनसे बस यही रहता है कि भाई बैंक एफडी कितना देती है? 7। मैंने बोला दिन का देती है 7%? नहीं, साल का। मैंने बोला अच्छा, अच्छा, बैंक एफडी 7% देती है। तो आप दिन का 10% अगर बना रहे हो, इसका मतलब महीने का कितना हुआ? 300%। साल का कितना हुआ? 3500%। साल का 3500% बना लोगे आप? बोलेगा हाँ सर, बना लूँगा। तो मैं बोलूँगा भाई मेरे को एक बंदे दिखा दो दुनिया में, जो अपना वेरिफाइड पिन या जो अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ ये क्लेम कर पाए कि मैंने 3500% छोड़ो, मैंने 300% भी लगातार 3-4 साल बनाए हैं। मैं अपना काम, धंधा सब कुछ छोड़ दूँगा। तो जब इंसान आउटर पिक्चर देखता है, ज़ूम आउट करके देखता है, तब उसको समझ में आता है कि अरे यार, ये तो जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज़ अनरियलिस्टिक, और अगर मैं अनरियलिस्टिक क्लेम्स पे जाऊँगा तो इवेंचुअली मेरे को नुकसान होगा। तो ये रियलाइज़ेशन जितनी जल्दी इंसान के अंदर हो जाए कि मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आप कम एक्सपेक्ट करोगे। लेस इज़ मोर, ये समझना पड़ेगा। ये मेरा सिद्धांत है कि जितना कम एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से, उतना ही मार्केट आपको पैसा बनाकर देगी। बट एक ऑडियंस के लिए मैं चाहता हूँ कि मिसकंसेप्शन है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि भाई कितना रिटर्न बनाना चाहिए। तो मैं एक एवरेज आपको अंदाज़ा दे सकता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको पूरा आपने सब कुछ जान लिया मार्केट के बारे में, सब कुछ तो खैर कोई जान नहीं सकता है, बट आपको अपने स्किल पर कॉन्फिडेंस है, तो भी साल का अगर आपने 30%, 35% बना लिया, तो आप वो टॉप 0.01 कैटेगरी में आते हो। टॉप 0.01% की कैटेगरी में आते हो। 30% साल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी है, वो साल का 15%, 12%, 13% का रिटर्न देती है। अगर आपने उनको बीट कर दिया, इसका मतलब आपने 99% लोगों को बीट कर दिया। और अगर आप 30% के आस-पास बना पा रहे हो, तो बहुत बना रहे हो। तो अगर आपने उससे ज़्यादा बना लिया, क्योंकि कमेंट में फिर वो लोग बोलेंगे, मैं तो इसने 1 दिन में डबल बना लिया पैसा। मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। 1 दिन तो आपने भी शायद, अगर आप ट्रेड करोगे, मैं आपको बोलूँगा, आप भी पैसा बना लोगे। अगर आपके बेटे को मैं बोलूँगा कि भाई तू ट्रेड कर, तो वो भी पैसा बना लेगा। एक इंटरेस्टिंग मैं एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहता हूँ। यूएस में या कहीं पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहाँ पर मंकीज़ और इंसान दोनों को फ़ोन्स दिया गया था एंड दोनों को बाय सेल करने के लिए बताया गया था कि भाई मंकी तू बता क्या करना है, ये बाय करना है या सेल करना है? और इंसान को भी बोला कि रैंडमली आप बाय सेल करो। आप बताओ रिजल्ट क्या होगा? 10 ट्रेड के बाद कौन जीता, इंसान या मंकी? आप बताओ। आप शॉक हो जाओगे, मंकीज़ जीत गए और मंकीज़ ने ज़्यादा टाइम, मंकी के गेसेस जो थे, ट्रेड्स जो थे, वो सही हुए। बट क्या इसका मतलब ये है कि मंकी को ट्रेडिंग आती है? द आंसर इज़ नो। तो आपको समझना पड़ेगा कि 5 ट्रेड, 2 ट्रेड, 10 ट्रेड, 15 दिन, 20 दिन से इंसान ट्रेडर नहीं कहलाता। अगर इंसान को ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, इसका मतलब उसको लाइफ लॉन्ग ये करना है। तो जब तक उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और जब तक वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं है,
तब तक वो नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को ट्रेडिंग आती है या मैं ट्रेडिंग से इतना पैसा बनाता हूँ। एब्सोल्यूट है। वो ये तो वही बात हो गई ना, पहली बार रोटी बनाई तो फूल गई। मैंने एक वीडियो बना दिया था, पहली बार रोटी बनाई किचन में जाके, उस पे 2 मिलियन व्यूज़ चले गए क्योंकि पहली बार फूली। मैं इतना खुश हो गया, अरे वाह! तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं रोज़ रोटी बना सकता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल सर। तो और ट्रेडिंग भी एक ऐसी चीज़ है ना कि मार्केट इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि प्रोबेबिलिटी का गेम है मार्केट। लोग बोलते हैं कि आप श्योर शॉट बताओ कि कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि 2 ही इंसान बता सकते हैं आपको कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। एक तो भगवान और दूसरा झूठा इंसान। एल्स तीसरा कोई इंसान नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा मुझे पता है, तो भाई मैं अपना घर-द्वार, अपने जितनी भी मेरी पुश्त की ज़मीन है, मैं सब बेच कर लगा दूँ मार्केट में कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, मैं पैसा बना लूँ। अल्टीमेटली समझना पड़ेगा लोगों को कि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, 50-50% चांसेस है। जैसे आप कॉइन्स स्पिन करते हो, तो हेड आएगा, टेल आएगा, पता नहीं है। 50% प्रोबेबिलिटी है। वैसे मार्केट में भी अगर आपको पैसा बनाना है, तो प्रोबेबिलिटी पर खेलना पड़ेगा एंड आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे वैसे, जहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा पाओ। मतलब ट्रेडिंग क्या वास्तव में ऐसा प्रोफ़ेशन बोला जाता है कि मतलब जैसे फुकरों का प्रोफ़ेशन है? कि मतलब ठीक है यार, घर पे बैठे तो काम कर लिया, उठ गए तो चाय सिट्टा पीने चले गए, फिर आ गए, फिर कर लिया। मतलब ऐसा बोला जाता है मार्केट में, मेरा सवाल नहीं है, बट ये बहुत लोगों ने पूछा कि ऐसा पूछ देना। ट्रेडिंग सर एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, जैसे मैंने बताया इट्स अ बिज़नेस। अब जैसे ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडर के पास क्या होता है, उसका कैपिटल होता है, जिस जो वो लेके आता है मार्केट में। अब मैं ट्रेडिंग और कैपिटल को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्रिकेट के एग्जांपल से। हम लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, इंडिया में क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है और टेस्ट मैचेस भी बहुत लोग देखते हैं। तो एक बैट्समैन के लिए ना, वो एक चौका अच्छा मारा, लोग ताली मारते हैं, ठीक है? एक छक्का मारता, ताली मारते हैं। बट बैट्समैन सिर्फ एक गलती करेगा एंड उसके बाद उसके लिए पूरा गेम खत्म, उसके लिए पूरी इनिंग खत्म। वो है उसका विकेट। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस और ये कैपिटल इज़ योर विकेट। जितना बचकर चलोगे, जितना संभल-संभल के चलोगे, उतना लंबा जाओगे। जहाँ टेस्ट क्रिकेट में बॉल स्विंग हो रही है एंड आप रिवर्स शॉट, लप्पे मारने के ट्राई कर रहे हो, तो फिर तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, फिर तो आप सर्वाइव नहीं करोगे, आप तुरंत विकेट देके चले जाओगे। एंड वो उस केस में आपका विकेट आपका कैपिटल है। तो ट्रेडिंग बिल्कुल एक सीरियस बिज़नेस है, सीरियस प्रोफ़ेशन है। यहाँ पर वही लोग आएँ जो कि अपने आप को लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमें कल ही अमीर बनना है। हमें 1 साल के अंदर चाहिए लैम्बोर्गिनी, 2 साल के अंदर चाहिए भाई रोल्स रॉयस, तीसरे साल में चाहिए प्राइवेट जेट, चौथे साल में चाहिए भाई बड़ा-सा मैंशन हो जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल कि ट्रेडिंग से पैसा बिल्कुल बनता है, लेकिन पहले 5 साल तो घिसाई करनी पड़ेगी। क्या वो घिसाई करने के लिए आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो, तो आप इस प्रोफ़ेशन में आओ। अगर आप सिर्फ़ वो फैंसी चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होके आ रहे हो, कि यार इस बंदे को मैंने देखा, इसने तो ऐसे ही करके फ़ोन में दिखाया कि भाई मैंने 10 लाख बना लिया। आप क्वेश्चन करो कि क्या वो 10 लाख उसने जो बनाया है, अगर उसने 10 लाख सच में बनाए हैं, अच्छी बात है, बनाया है बहुत अच्छी बात है, वो दिखाएगा क्यों? अमीर लोग तो यही बोलते हैं कि भाई वेल्थ जो है उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए। और एक एक कहावत भी होती है कि भाई जो बर्तन होते हैं खाली, वो बहुत बचते हैं। खाली बर्तन बहुत बचते हैं। तो जिनके पास अंदर सब्सटेंस नहीं होता है, वो दिखाते हैं कि ये देखो मैंने बनाया, ये देखो मैंने बनाया, बट अल्टीमेटली आपको पता है कि दैट इज़ ऑल टू अट्रैक्ट यू एंड दैट इज़ ऑल टू सेल यू समथिंग, जो कि इवेंचुअली आप प्रोडक्ट बनने वाले हो। राइट। मतलब विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सबके लिए कोई भी प्रोफ़ेशन होता है, सबके लिए रिस्पेक्ट है, बट इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्रोफ़ेशन को ही सबसे खराब माना जाता है। मतलब अभी इंडिया के अंदर फिर भी लोग निकल के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और रिस्पेक्ट है उनके लिए, सैल्यूट है। सबको पता है मैनिपुलेटेड मार्केट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और सब हाथी चलाते हैं इस मार्केट को, ये भी पता है। फिर भी काम करते हैं, फिर भी पैसा बनाते हैं, उस जज़्बे को ही सैल्यूट है। पहली चीज़ तो काम कर रहे हैं। और किसी ने एक बात बोली कि आपने बोला कि 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, बट इस प्रोफ़ेशन में ऐसा है कि एक डेटा ऐसा आया था, एक दीपक वाधवा जी है, बार-बार वही बात बोलते हैं कि अभिषेक जी मेरा डेटा करेक्ट है। मैंने बोला क्या डेटा है आपका? बोला 93% फेल होते हैं, 7% पास होते हैं। मतलब 7% लोग पैसा बनाते हैं इसमें। तो आप बताइए कि कौन-सा ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें 7% लोग सक्सेसफुल है? भैया हाँ, फिर भी कुछ लोग तो पैसा बना रहे हैं, जो कि किसी प्रोफ़ेशन में नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सर मैं एक चीज़ इसमें बस ऐड करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जहाँ हम बात करते हैं ना, लोग बोलते हैं सर 99% पैसा तो लोग तो नुकसान करते हैं ट्रेडिंग में। तो मैं बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ में अगर आपको आगे बढ़ना है, एवरेज से ऊपर निकलना है, तो वैसे भी आपको 99% लोगों को तो बीट करना ही पड़ेगा। हम उस इंडिया से आते हैं जहाँ पर यूपीएससी के लिए लोग रात-रात भर 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल बर्बाद करते हैं। मैंने खुद आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की है, तो बच्चे वहाँ पर अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं कि भाई कैसे मेरा बच्चा एक इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लाइफ संभल जाएगी। तो वहाँ पर भी अगर कोई इंसान जेईई क्रैक कर रहा है, नीट क्रैक कर रहा है या यूपीएससी क्रैक कर रहा है, तो वो भी 99% वालों को बीट कर रहा है। तो
अगर आपको बड़ा बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो वैसे भी आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा, तो वो माइंडसेट आपको शिफ्ट करना सर पड़ेगा। ये बताओ कि इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करना आसान है, दुबई में गर्लफ्रेंड बनाना आसान है? सर दुबई में गर्लफ्रेंड बनाना आसान है, इंडिया में ट्रेडिंग करना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंडिया में देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा स्टोरी, एक 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 हो सकता है एक फ्रस्ट्रेशन हो जाए, या हो सकता है कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ बेसिकली एज़ अ ट्रेडर, क्योंकि बहुत लोगों की फ्रस्ट्रेशन ये है। निकाल दो सर। तो सर मैं बताना चाहता हूँ ये कि जब इंसान ट्रेडिंग करता है तो पहले तो फैमिली से लड़ता है, शायद फैमिली से छिपाता है, सोसाइटी में वो चीज़ रिस्पेक्टेबल नहीं है, ठीक है? फिर जब आप ट्रेडिंग करने आते हो, तो 2 बंदे का पैसा गारंटीड है। एक है आपका ब्रोकर का, कि भाई अगर उसने ऑर्डर पंच किया, अब ये जाए पैसा बनाए ना बनाए, मेरा तो ब्रोकरेज जा रहा है। एंड सरकार का और सेबी एक्सचेंजेस का पैसा बनना तय है। तो जब आप कोई ट्रेड प्लेस करते हो, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप माइनस समथिंग से स्टार्ट कर रहे हो। ऑड्स आपके अगेंस्ट हैं। उसमें से फिर ऑपरेटर्स आ गए, कोई न्यूज़ आ गई, किसी ने ट्रैप कर दिया। इतने सारे चीज़ों से बचने के बाद अगर आप ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हो, देन यू हैव टू बी रिस्पेक्टेड, एंड वो आपको एक रिस्पेक्ट जो डिज़र्व करता है एक ट्रेडर, वो कहीं न कहीं मिसिंग है हमारे कंट्री में। अभी तो फिर भी बेटर हो रहा है, बट आई होप कि ये चीज़ बेटर जाए। कैसे दिलाए रेस्पेक्ट, कैसे दिलाए बताओ सर? तो क्या करें अपन? क्या मुहिम छेड़े सर अपन? दुनिया तो झुकती है सिर्फ़ पैसे से। हाँ, दुनिया सिर्फ़ पैसे से झुकती है, और मैंने भी बहुत लोगों को देखा है पैसे से झुकते हुए। हाँ। और अगर मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊँ आपको, तो हम लोग एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बट कई बार होता है ऐसा ना कि आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो कि जिनके पेरेंट्स बहुत रिच हैं, बहुत सारे उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अब आपको पता है कि यार आपको मिलने वाले हैं महीने के ₹50, महीने के ₹100, तो आप उसको चलाने की सोचते हो, है ना? तो आपको दिख जाता है उस टाइम कि यार चीज़ें कम हैं यहाँ पर, थोड़ा आपको बेटर करना है। एंड अगेन इट्स नॉट ऑन पेरेंट्स, वो तो हमारे लिए हर कुछ करते हैं। बट इवेंचुअली आपको भी कहीं न कहीं उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, ठीक है? जब आप पैसा कमाते हो, जब आप बहुत पैसा कमाते हो और लोगों को दिखता है उस चीज़ में, अगेन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप पैसा कमाओगे लोगों को दिख जाएगा। तो अपने आप वो सारे लोग जो आपसे चिढ़ते थे, जो आपसे कभी बात नहीं करते थे, वो रिलेटिव्स जो हमेशा ताने देते थे कि भाई तू क्या कर रहा है अब? तेरा रिज़ल्ट निकला, तूने बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्या अच्छा हुआ बिज़नेस? वो अचानक से आपसे बोलते हैं कि भाई मेरे को ट्रेडिंग सीखना है। मेरे को सिखा दो स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनाना है। तब आपको समझ में आता है कि भाई अल्टीमेटली ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पैसा बोल रहा है, ये मेरा काम बोल रहा है। तो अगर आप पैसा बनाओगे सोसाइटी में रिस्पेक्ट बनेगा आपका। बट ऑब्वियस सी बात है, एज़ अ ट्रेडिंग कम्युनिटी थोड़ा हमें क्लीन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा इंडस्ट्री बन गया है ट्रेडिंग का, एजुकेशन का, जिसके आड़े बहुत गलत-गलत चीज़ें हो रही हैं। एंड अगर ये थोड़ी-सी कम होंगी, पब्लिक का ट्रस्ट आएगा, तो डेफिनिटली ट्रेडिंग एक अच्छा प्रोफेशन, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन की तरफ जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। आप तो कोई कोर्स नहीं बेचोगे या अभी सेल कर रहे हो? नहीं, मैं बहुत इस बात पे मैं बात करना चाहता हूँ बहुत ऑनेस्टली कि कोर्सेज़ का क्या सीन है हाँ। मार्केट में। सो बहुत लोग बोलते हैं कि यार जब तुम ट्रेडिंग से पैसा कमा ही रहे हो, तो कोर्सेज़ क्यों सेल कर रहे हो? जैसे हमारे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है। बट ये तो वही बात हुई ना कि अंबानी तो ऑलरेडी अमीर है, तो फिर रिचार्ज करने क्यों बोल रहा है? इवेंचुअली इंसान एक ऐसा है कि जब वो स्टार्ट करता है कुछ पैसे कमाना, तो हमेशा वो पैसा बढ़ाने का सोचता है। अपने इनकम सोर्सेज़ को बढ़ाने की सोचता है। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग की थी फ्रीलांसिंग से, फिर मैं ट्रेडिंग में आया, फिर मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन में आया, तो इवेंचुअली मैं चाहूँगा कि मेरे जितने सोर्सेज़ ऑफ इनकम बढ़ पाएँ, उतना अच्छा बात है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक अ जॉब। आप जॉब करते हो कहीं, आपको पता है बॉस महीने की 1 तारीख को या 2 तारीख को सैलरी क्रेडिट कर देगा। वो बॉस का टेंशन है। जैसे आप बिज़नेस ओनर हो, तो ये आपका टेंशन है, आपको पता रहता है कि मंथ एंड में कैसे निकालना है, ये आपको पता है। ठीक है? जो जॉब कर रहा बंदा उसको पता है कुछ भी हो जाएगा, पैसा तो आने वाला है। बिज़नेस कर रहे हो तो इवेंचुअली साल में आप देखते हो कि साल में हमने कितना बनाया, क्या बनाया। ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पर कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है कि इस महीने इतना बनेगा। ट्रेडिंग ऐसा है कि 1 महीने में आप अपने जॉब का 5 गुना बना सकते हो, और एक महीना ऐसा है जहाँ पर अपने जॉब का डबल भी आपने खो दिया। तो ट्रेडिंग में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मेरे लिए बहुत सारे एक्टिव सोर्सेज़ ऑफ इनकम है, जिसमें से एक कोर्सेज़ है। और कोर्सेज़ में भी कोर्सेज़ का जो मार्केट है वो बहुत गंदा इसलिए हो गया है, क्योंकि लोगों को पहचान नहीं है कि भाई एक जेन्युइन बंदा कौन है। जेन्युइन बंदा का मतलब क्या है कि ये बंदा जो मुझे सिखा रहा है, क्या इससे मैं ट्रेडर बन सकता हूँ? क्योंकि लोग क्या होता है सपने बेचते हैं कि अगर आपने मेरा कोर्स बाय कर लिया, तो 6 महीने के अंदर आप गारंटीड प्रॉफिट बनाओगे। हम ये नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं भाई आप आए हो, ये एक जर्नी है, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, और ये बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह है। 5 दिन पिच पे रहोगे तभी रिजल्ट आएगा। हो सकता है रिजल्ट में आप अल्टीमेटली हार भी जाओ। तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। तो हम ये बताते हैं कि हम आपको वो सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, सारे टूल सिखाने वाले हैं, जो कि एक्चुअली अभी के मार्केट में आपको हेल्प करेंगी रियलिस्टिकली ट्रेड करने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो आपको पता है कि अगर एक बंदा पैसा बना रहा है, तो दूसरा बंदा पैसा नुकसान करता है। विन-विन सिचुएशन दोनों जगह नहीं होती। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो सकता है आपके बाजू वाला भी पैसा बना रहा हो, आप भी पैसा बनाओ। बट स्टॉक मार्केट इज़ अ ज़ीरो सम गेम, जहाँ पर एक बंदा पैसा बना रहा है, तो दूसरा बंदा पैसा गँवा रहा है।
आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो चीज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगेन बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट भी अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टू मच ऑफ कंटेंट, टू मच एक्सेस ऑफ कंटेंट इज़ अवेलेबल, तो लोग खुद कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या देखें, क्या फॉलो करें, क्या चीज़ करें। दूसरी बात, लोग हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो बोलते हैं ना कि एक कोई स्ट्रैटेजी बता दो जिससे पैसा बन जाए। एक कोई होली के लिए स्ट्रैटेजी बता दो कि जिससे मैं बाय करूँ, सेल करूँ, पैसा बन जाए। मैं बोलता हूँ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मार्केट में अगर पैसा बनाना है, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया होगा, प्रोसेस बनाया होगा, तभी आपकी गाड़ी आगे चल रही है। तो ट्रेडिंग में भी अगर गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो सिस्टम्स एंड प्रोसेस पर फोकस करना पड़ेगा। तो जब हम ये सब बातें करते हैं ना, तो लोगों को बहुत बोरिंग लगता है कि सर ये क्या बात कर रहे हो आप? वही कह रहा हूँ, बोर लग रहा है अभी, लोगों को लगने लग जाएगा, तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये बताओ कि मान लो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो, बहुत नए नए बच्चे आ रहे हैं। मैं तो शायद मेरे एक चैनल और है द फाउंडर्स ड्रीम करके, वहाँ पे 18 साल 19 साल और छोटे भी 16-17 साल वाले लोग भी आते हैं। बोलते सर ट्रेडिंग से हमने 4-5 लाख रुपए बना लिया, 8 लाख रुपए बना लिया। मैंने कहा यार गजब, मैं तो अभी तक नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सवाल मेरा ये आता है कि अगर ट्रेडिंग से वास्तव में ही पैसा बनता है, तो एक 15-20 लाख रुपए का लोन लेके स्टार्ट करके पैसा बना ले। सर बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो एज ऐसा होता है ना जहाँ पर इंसान इन्फ्लुएंस होता है। मैंने क्या बताया कि अगर हमारी जनरेशन है, जेन ज़ी जो पॉपुलेशन है, उसको क्या अट्रैक्ट करता है? उसको अट्रैक्ट करती है फैंसी चीज़ें। जहाँ पर आप वेकेशंस कर रहे हो, जहाँ पर आप कार्स देख रहे हो, क्योंकि रश ऑफ ब्लड। आप आपकी कौन-सी फेवरेट कार है सर? आप ये बताओ मेरे को पहले। मेरी तो कोई फेवरेट नहीं, मैं बायस नहीं हो सकता। वो कंपनी के प्राइस बढ़ जाएँगे ना, स्टॉक प्राइस बढ़ जाएँगे कि भाई नाम ले लिया तो बट हर एक इंसान का कहीं न कहीं यूथ में एक रश ऑफ ब्लड रहता है, एड्रेनलिन रश रहता है कि भाई ये कार, ये स्पोर्ट्स कार चलानी है, ये च करनी है। तो कहीं न कहीं देख के इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। और उसमें आके वो हो सकता है अपने पेरेंट्स का पैसा लगा दिया या लोन लेके। अब जैसे आपने बोला कि क्या लोन लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि मैं आपको ना 10 लाख रुपए देता हूँ, लोन ले रहा हूँ, है ना? आप मेरे को रिटर्न बना देना, 50% का प्रॉफिट ले लेना। मैं आज बोलूँगा सर कि मैं पैसा आपसे नहीं बना पाऊँगा मार्केट से। मैं आज गारंटी दे सकता हूँ कि आई विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है, तो आप टेंशन फ्री बना सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपने एक बर्डन डाल दिया कि 7 से 8% या 10% तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। कम उसके बाद ही जो पैसा बनाओगे आप, तो आप 0 से नहीं, अब -10% स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? और वो एक प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको अपने ईएमआईज़, अपने लोन का पैसा भरते रहना है। और जहाँ आप प्रेशर में ट्रेडिंग करोगे, तो प्रेशर में यहाँ पर लोग बिखरते हैं, निखरते नहीं हैं। ये कोई हीरो बनने वाली जगह नहीं है, जहाँ पर आपको हीरो बनने का मौका मिलेगा। हीरो बनना है, तो लंबे टाइम पे चलो आप, लॉन्ग टर्म सोचो, तभी आप हीरो बन सकते हो। वरना मैं एक इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी बताऊँगा कि जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने अपना वेरिफाइड पीएन लोगों को शेयर किया। आई विल शेयर विथ यू गाइस आल्सो, तो आप लोग भी डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि लोग देख पाएँ कि यार ये बंदा बोल रहा है, क्या ये खुद सच में पैसा बना रहा है या फिर बस ये बोलते जा रहा है। तो जब हम ऑथेंटिसिटी पर बात करते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े कैपिटल वाले होते हैं। तो एक गुजरात के हमारे एक बिज़नेसमैन हैं, बहुत ही आराम से अपना बिज़नेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ी उनकी फैमिली की नेटवर्थ है, मोर देन 100 करोड़, है ना? उन्होंने बोला कि यार मैक भाई, मेरे पास तो बहुत धंधा है, मैं तो बहुत बिज़ी रहता हूँ, आप एक काम करो, आप कुछ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो लाइक 10-15 करोड़ से स्टार्ट करो, आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करना, उसका धीरे-धीरे करके आप, अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग बढ़ा लेंगे और कुछ कट ले लेना आप। अब 15 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर मैं मैनेज करूँगा, तो मैं अच्छा खासा चार्ज भी कर सकता हूँ सर, पैसा बना सकता हूँ। बट मुझे मना करना पड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सर आपका पैसा है, आपकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। जब आपकी एक्सपेक्टेशन आएगी, तो फिर आपको मैं जवाबदेह भी रहूँगा। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी कि मुझे जॉब नहीं करना है, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए। अगर मैं फिर से ये काम करने लगूँगा, तो फिर मैं वही माइंडसेट में आ जाऊँगा कि मेरे को किसी को जवाब दे देना है। तो मेरे को ऐसे-ऐसे ऑफर ठुकराने भी पड़ते हैं सर, बिकॉज़ कि ये चीज़ पहली बात आपके ऊपर प्रेशर डालती है। आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन डालती है ना, एक्सपेक्टेशन के दबाव में बहुत मुश्किल होता है निखरना, क्योंकि जब आपका पैसा नहीं होता है, तो आप किसी भी तरह से ट्रेड करोगे, अल्टीमेटली उस इंसान का पैसा चला जाएगा। एंड ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ मॉरली, एथिकली सही नहीं है, तो वो चीज़ इंसान को नहीं करना चाहिए। राइट। अच्छा, आप एक बात बोल रहे थे ना कि जैसे मान लो कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ट्रेडर्स को कि यार हमारे को ये करना पड़ता है, एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ चाहिए होती है। तो वहाँ पे ना एक मेरे को लाइन याद आई थी, मैं मिस कर गया था। वहाँ पे ना मतलब हर ट्रेडर को या फिर कोई भी बिज़नेस कर रहा है अपना, तो उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एवरी सिचुएशन इज़ पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। सही बात कहा सर आपने, बहुत सही। एक बात लोगों को बोलनी है, अगर कोई पूछे क्या चल रहा है? बोलना कीप वॉचिंग। बिल्कुल सर, वो कहावत है ना, वर्क इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज़, तो वो बेस्ट कोट है। जितना ज़्यादा आप बचने की कोशिश करोगे या बताने की कोशिश करोगे, इसका मतलब आपके अंदर सब्सटेंस नहीं है। और अगर आप अपना काम अच्छा करते जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया आपके बारे में जानेगी ही जानेगी। और दुनिया अगर नहीं भी जाने, यू हैव टू कम्पीट विद योरसेल्फ एंड आपको अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि भाई 2 साल पहले जो मैं था, आज उससे मैं कितना बेटर इंसान बना हूँ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज़ वेल एज़ मोरली भी कैसा मैं इंसान बन रहा हूँ, इंसान कैसा मैं हूँ। वो बहुत ज़रूरी है। एक पॉडकास्ट और कर रहा था मैक भाई में, है ना, तो
मेरे को जैसे बताया कि जैसे बहुत सारे वास्तु वाले बाबा वाबा होते हैं, सब होते हैं, तो वो बोलते हैं कि बता दिए कि ये तुम्हारा सही हो जाएगा, ये पहन लो, ये रख दो, ऐसा कुछ कर दो तो सही हो जाएगा सब कुछ चीज़ें। तो फिर मैंने जब एक पॉडकास्ट किया, साइकियाट्रिस्ट है वो, तो उन्होंने बोला कि अभिषेक ये ना, कुछ भी करो आप लाइफ में, आपकी सिचुएशन चेंज होती ही होती है। कि मतलब आज आप जो भी कर रहे होगे, कल कुछ और करोगे, परसों कुछ और करोगे, तो आपकी सिचुएशन अपने आप सही होने लगती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और द वे वी थिंक, जैसे हम आप भी इस बात से एग्री करोगे कि इंसान हर 5 साल में उसका एक थॉट प्रोसेस, उसके वैल्यूज़ चेंज होते हैं। तो चेंज तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, इंसान को चेंज से घबराना नहीं चाहिए। और ये चीज़ ना मैं मार्केट में बोलता हूँ कि लोग सोचते हैं ना कि कोई एक स्ट्रैटेजी पैसा बनाएगी। मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ अगर आज काम कर रही है, वो कल काम नहीं करेगी। जो कल काम कर रही है, वो परसों काम नहीं करेगी। एक ही चीज़ है जो कि आपको मार्केट में टिका के रखेगी, वो है फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टिव, कि आपको अडैप्ट करना पड़ेगा, वो चेंज रोना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास अभी कुछ टाइम पहले एवरीडे एक्सपायरी थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हर दिन एक्सपायरी हो रही थी। अब सेबी ने क्या बोला कि भाई एक्सपायरी हटाओ रोज़ का, अब सिर्फ एक एक्सपायरी होगी निफ्टी की, एक एक्सपायरी होगी आपकी सेंसेक्स की, ठीक है? तो अब मैं तो या तो रोऊँ कि भाई रोज़ एक्सपायरी में मैं ट्रेड करता था, मैंने अपना स्ट्रैटेजी सेटअप बना लिया था, अब मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा, या फिर जो हो गया अब मैं उसपे कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन हमेशा चुनना चाहिए कि इंसान को चेंज करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी इंसान अडैप्ट कर सकता है, ग्रो कर सकता है। बात ये है बस कि अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, तो हमारे स्टॉक मार्केट में सच में थोड़ी दिक्कतें हैं। दिक्कतें इन द सेंस थोड़ी फ्रस्ट्रेशंस हैं, जैसे कि ट्रेडर्स का कोई एसोसिएशन नहीं है। ट्रेडर्स के हित में जो डिसीजन लेने चाहिए, वो लिए नहीं जाते हैं कि ट्रेडर्स के लिए क्या अच्छा है। आज मन किया किसी रेगुलेटरी बॉडी का कि भाई एक्सपायरी को इस दिन से शिफ्ट करके उस दिन शिफ्ट कर देते हैं। आज मन किया कोई चेंज करने का, कुछ चेंज कर देते हैं। आज मन किया कैपिटल चेंज करना, कैपिटल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट वो चेंज कर देते हैं। ट्रेडर से पूछा नहीं जाता है। तो अगर पूछा जाए कम्युनिटी से कि भाई आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आप कैसे चाहते हो कि हम लोग मार्केट को ग्रो करवा पाएँ? जैसे रिसेंट में एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी हमारा एक 1 साल पहले बहुत न्यूज़ आया था कि हमारी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट 6 घंटे खुलती है। बट ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो 24 घंटे खुली रहती है, या मोर दैन 18 आवर्स खुली रहती है। तो हमारे जो एनएसई के चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि भाई हमें ग्लोबल मार्केट से कम्पीट करना है, तो हमें ज़्यादा देर मार्केट को खोले रखना पड़ेगा। तो मार्केट को 2 शिफ्ट में करते हैं, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। ये बात उन्होंने प्रपोज़ की थी। तो एक तरफ आप ये चाहते हो कि पार्टिसिपेशन बढ़े, आप ये चाहते हो। फिर दूसरी तरफ आप जितने भी रूल्स आप लेके आ रहे हो, उसमें आप ये बोल रहे हो कि रिटेल ट्रेडर मार्केट से पैसा नहीं बना रहा है, इसलिए हम ये रूल्स को लेके आ रहे हैं। तो मेरा सवाल तो बस यही है कि सर, सिगरेट में भी ना बाहर में डिस्क्लेमर लिखा रहता है कि पियोगे भाई तो कैंसर हो जाएगा। ट्रेडिंग में भी आप डिस्क्लेमर दे सकते हो कि आप करोगे तो ये आपके रिस्क के ऊपर है। बट जो भी इंसान अपना डीमैट अकाउंट खुलवाता है, वो 18 साल से ऊपर का होता है। उसके पास उतनी अकल मतलब रहती है कि वो ये डिसाइड करवा पाए कि सही क्या है, गलत क्या है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, उसे बताया जाता है। तो रेगुलेटरी बॉडी को नए-नए रूल्स लाके जो एक्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, जो कि मार्केट से पैसा बना रहे हैं, उनके लिए टफ करने से अच्छा उनको चीज़ों को आसान करना चाहिए, ताकि और लोगों को एजुकेट करना चाहिए। जैसे हम जैसे लोग हैं, और जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके ये बात करना चाहिए कि कैसे हम लोगों को सही शिक्षा दे पाएँ, सही एजुकेशन दे पाएँ, ताकि लोग सीख पाएँ कि सही क्या, गलत क्या है। वरना दुनिया में सही गलत तो सब कुछ है सर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो करना नहीं करना है। बट हम बिल्कुल ही खत्म कर दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें क्या होता है, जो जेन्युइन लोग इसको अपना करियर की तरफ देख रहे हैं, जो जेन्युइन लोग इसको बहुत ही व्होल हार्टेडली कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना ब्रेड एंड बटर उनका यही है। आप सही गलत की बात कर रहे हो यार सर, आपको बोल रहे हो कि आपको पूछा जाए। जहाँ पे 18 साल का बच्चा रेप कर देता, 18 साल का लड़का रेप कर देता है, उसको बोलते हैं कि वो बच्चा है। और जहाँ 10 और वहीं के वहीं 10 साल के बच्चे का फुल टिकट लगता है। सर, वो मॉरल मॉरल पुलिसिंग की बात है ना। हमारे यहाँ जो एथिक्स है, स्टैंडर्ड्स है, वो अलग-अलग है, वो सब्जेक्टिव है। आपको जो अच्छा लगता है वो आपके हिसाब से है, उनको जो अच्छा लगता है वो उनके हिसाब से है। बट वो समझना पड़ेगा भाई कि अगर कोई इंसान 18 साल का बन गया है, तो उसके अंदर उतना इंटेलेक्ट तो आ गया है कि वो सही-गलत के बीच में डिसाइड कर सकता है। आपने जैसे रेप कहा, उसको कैसे जस्टिफाई करोगे सर? उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते आप। तो ट्रेडिंग में भी अगर कोई बंदा आ रहा है, जैसे मैं बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अपनी फीस, कॉलेज की फीस पेरेंट्स से माँगते हैं, उसको ट्रेडिंग में डालते हैं, सोचते हैं फीस जितना बना लूँगा तो वो अपना कमाई हो गया और फीस भर दूँगा। वो फीस नहीं भर पाते, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, किसान के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि उसमें अब फिर बाद में मेरे पास आते हैं कि सर आप मदद कर दो। तो मैं बोलता हूँ, मैं चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, मैं किसकी मदद करूँगा? सबकी अगर मैं मदद करूँगा तो भाई मेरी जेब ढीली हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। मैंने बस इतना पूछता हूँ कि आपने ये जो कदम लिया था ट्रेड करने का अपने कॉलेज की फीस से, क्या आपने मेरे से पूछा था? अगर मैं बोलता कि हाँ भाई करो, मैं देख लूँगा, तब बात अलग थी। जब आपने मेरे से नहीं पूछा, तो लॉस के टाइम मेरे पास आके क्यों पूछ रहे हो? मेरे को पता है आप उम्मीद में आ रहे हो, आप टूटे हुए हो, बट आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब आपने मिस्टेक की तो सोचना पड़ेगा। तो कई बार हम लोग भी लालच के चक्कर में मिस्टेक कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि यार तेरे चलते नुकसान हुआ।
या इस बंदे ने मेरा नुकसान कराया या इस इंसान के चलते नुकसान हुआ, बट कई बार हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सोसाइटी में ऐसा है कि हम लोग दूसरे पर उँगली बहुत जल्दी उठाते हैं, खुद पर उँगली कभी उठाते नहीं हैं। हमारी गलती कभी नहीं हो सकती है। इट्स ऑलवेज एवरीवन्स फॉल्ट। नहीं, हमारी गलती तो है ना, मान रहे हैं ना कि हम अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं सर, अरे वो भी बोलेंगे कि हमारी तो ये बहुत ज़्यादा गलती है। नहीं सर, हमारी गलती तो बिल्कुल है सर, हमारी गलती बिल्कुल है, बट फिर भी सर, अपनी गलती पर अगर इंसान झाँके, जैसे हम भी अगर अपनी गलती पे झाँके कि भाई हम कहाँ गलत कर रहे हैं, तो हम जल्दी आगे ग्रो कर सकते हैं, जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। चलो झाँक लिया, अब अगली बार से अच्छी बातें नहीं करेंगे, अपन बातें करेंगे कि करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाए। अगली बार बात करते हैं सर कि 1000 करोड़ बनाने का प्रॉपर रोड मैप क्या है ट्रेडिंग से। तो मैं प्रॉपर एकदम स्ट्रैटेजी बना के एक प्रेजेंटेशन करते हैं सर, प्रॉपर बनाते हैं। पक्का दे देंगे अपन। डन सर। ठीक है, लोगों देने का में क्या है सर, सबका पैसा तो प्यार बनने वाला नहीं है। सबका प्यार मिलेगा तो दे ही देंगे अपन, अच्छा देने क्या। का में क्या है सर, देने में तो कुछ भी दे सकते हैं, तो वही तो इंटरनेट पे चल रहा है कि लोग कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली रियलिटी ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप बोल रहे हो कि वाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सब अभी कमेंट बॉक्स में भर देंगे, अरे आपको आता नहीं है कुछ भी सर, छोड़ दो ये सब चीज़ें। सर तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं, आप एक गूगल फॉर्म या कुछ दे देना, ठीक है। उनको बोलना हम उनको कैपिटल देंगे और वो हमें करोड़पति बना कर दे, तो सर हमारा पैसा बहुत जल्दी बन जाएगा। भाग जाएंगे। वही होने वाला है सर, आपको पता है। पैसे लेके भाग जाएंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा, वो तो देंगे पर अपन इसमें स्कैम नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं पहले सर, बोल वो रहा हूँ, तो वो वो तो 5000 देना है। वाला वाउचर जरूर नहीं, देना। डन, 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 बिल्कुल सर। 100%। अब कितना आपने वाउचर दे दिया सर, मेरे को याद नहीं है। पैसे मैं आपसे मांग लूंगा। मैं कोई मजा आ गया बात करके, और लोग मेरे को 100% श्योर हूँ कि ये लोगों को शेयर करना ही पड़ेगा पॉडकास्ट, क्योंकि सबने गाड़ियाँ तो दिखा दी, बंगले तो दिखा दिए, और गर्लफ्रेंड्स भी दिखा दी। तो शायद अगर अच्छी बातें भी हो, थोड़ा शेयर कर देना तो आप सबको ही फ़ायदा होगा। देखो हम, हमारा तो क्या फ़ायदा, हमने तो हमारे गिरेबान में जाके देख लिया बिल्कुल कि सर। हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्टीमेटली मैं उस ऑडियंस को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इनवाइट किया, और बहुत ही मज़ा आया मेरे को बात करके। दिल की बात कहने का पहली बार मौका मिला, वरना दिल की बात जब अपने चैनल पे गई थी तो वो चैनल ही नहीं रहा। बट मैं इतना बोलना चाहूँगा ऑडियंस को कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग में बिल्कुल पैसा है, बहुत पैसा है मार्केट में, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई नहीं है। शॉर्टकट यही है कि आप सीखो, आगे बढ़ो, अपने आप को क्वेश्चन करो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, किसी से कंपेयर मत करो। अगर आप अपने आप को मेरे से कंपेयर करो कि इसने इतना पैसा बना लिया, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। कोई लेवल 0 पे है, कोई लेवल 1 पे है, कोई लेवल 5 पे है, कोई लेवल 10 पे है, तो कंपेयर करना तो अपने आप को अपने वर्ज़न से कंपेयर करो एंड उसके बाद आगे बढ़ो। दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से। और दूसरी बात ये, हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से किसी को नीचा दिखाने की बात भी नहीं कर रहे हैं कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सर मार्केट में ऐसा होता है, एंड इससे लोग के आँखें खुलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भोले होते हैं। हमारे लोग ना बहुत भोले होते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बट उनको थोड़ा फूँक-फूँक के कदम रखना चाहिए। और तो कमेंट कर देना वो, अगर 5,000 वाले वाउचर चाहिए तो। बिल्कुल, चलो, बिल्कुल। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। मजा आ गया आपसे बात थैंक करके। यू सर, थैंक यू सर।